हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत, वेलकम, नमस्कार। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। राइट, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों बच्चे लोग? यस, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज अपन। फटाफट से मैं फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ, अपलोड डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। देन विल स्टार्ट विद दिस। यस, आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे लोग? यस, डिविडेंड वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपन। यस सर। हम्म सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस। सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से। सभी लोग जुड़ चुके हैं? कौन कौन रह गया अभी? कौन रह गया? कौन रह गया है? संयम रह गया है? तो संयम का भी वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। सर मैं तो आ गया, कनिष्क रह गया। अच्छा, कनिष्क कनिष्क भैया। रह गया क्या? अच्छा, कनिष्क रह गया। कनिष्क को भी बोल दो कनिष्क और शायद फटाफट से। तमन्ना। हाँ, उन दोनों को एक बार मैसेज कर दो ना यार फटाफट से। ये सो रहे क्या ये लोग? हो चलो। सकता है सर, आज अकाउंट्स की क्लास नहीं थी ना सुबह। आहा, क्या बात है। और कितने बजे रहती है अकाउंट्स की क्लास? सॉरी सर, कॉस्टिंग क्या 6 बजे है सुबह। अच्छा, 6 बजे? मेरे से भी पहले रहती है, माय गॉड। 6 से 7:30 बजे तक चलती है। अच्छा, 6 से 7:30 तक चलती है। चलो कोई बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। फटाफट से जो लोग नहीं आए फटाफट से बोल दीजिए। पहला लेक्चर है तो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर है एज वेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करें बच्चा लोग। एवरीवन रेडी? रेडी सर। चलो वेरी गुड। सो ओके। तो दोस्तों अभी पिछले सेशन पे हमने कवर क्या किया था बेटा? डिपॉजिट्स एंड चार्जेस कवर कर लिए थे, राइट? तो अब 3 चैप्टर्स अपने और बचे हुए हैं। कौन कौन सा? डिविडेंड बचा है, यस कम ऑन। अकाउंट्स बचा है, एंड देन ऑडिट और बचा ऑडिट। हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो डिविडेंड भी छोटा सा चैप्टर है। ओके, कितने सेक्शंस है इसमें? 5 सेक्शंस है। तो 123 से लेके 127 तक के सेक्शंस हैं यहाँ पे। बड़े टफ। आराम से बेटा। कौन है? कौन है? यस। सर ऑडिट सर, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहे बेटा? 4 चैप्टर है सर, डिविडेंड के साथ। हाँ, डिविडेंड के साथ ना, इसके बाद मैंने बोला डिविडेंड के बाद कितने चैप्टर है। डिविडेंड के बाद कौन कौन सा चैप्टर रह रहा है बेटा? अकाउंट से रह रहा है, और ऑडिट रह रहा है ना? और कौन सा रह रहा है? कंपनी हाँ, कंपनी एक और कंपनी नया इनकॉर्पोरेटेड। है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ना? ओह, दैट इज ओके। ओके, चलिए। तो नाउ आते हैं बेटा। कौन रह गया अभी? कोई है क्या? हाँ, तमन्ना बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन शुभ हो, गुड आज का मॉर्निंग दिन सर। मंगलमय हो आप सभी को। ओके, और टाइम टाइम पे आ जाया करो जल्दी से फटाफट से। मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए 10 मिनट लेट करता हूँ कि सभी लोग आ जाओ, फिर आप लोग और लेट करते हो कि सर आ जाएं फिर हम आएंगे। ऐसा है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। राइट, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यस कम ऑन, डिविडेंड। सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, जैसा कि हम हर चैप्टर में करते हैं, राइट, कि सबसे पहले हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। किसके माध्यम से बेटा? दैट इज डेफिनेशन के माध्यम से, यस और नो। बट अगर हम डिविडेंड की डेफिनेशन देखते हैं तो अगेन यहाँ पे जो डिविडेंड की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, यस और नो? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव का मतलब क्या गया? इसमें शामिल किया गया है, बट इसका मतलब जो है वो नहीं बताया गया है, यस और नो? डिविडेंड का मीन्स नहीं बताया गया। वो उसने क्या बोला है? इंक्लूड क्या कर देते हैं उसमें? शामिल कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड को। बराबर है, यस और नो? बोलो जरा फटाफट से, बराबर है क्या? यस यस। सर। तो ये बोले यस साहब, सर। डिविडेंड डिविडेंड में शामिल कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड को। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं फिर भी समझना चाहूंगा कि अगर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, तो चूंकि डेफिनेशन में तो डिविडेंड को बताया नहीं गया, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है बेटा? दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम किसी दूसरे एक्ट के डेफिनेशन से हम देख लें कहीं पे डिविडेंड दिया गया है, यस और नो? तो ऐसा जो डिविडेंड तो दूसरे एक्ट में दिया नहीं है। ठीक है,
तो हमने दूसरे एक्ट को भी कवर नहीं किया, डायरेक्टली हमने किसको कवर किया बेटा? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। यस और नो? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कवर किया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वहां पे बोला गया, क्या बोला गया? अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, नॉर्मली इन द केस ऑफ व्हाट, बॉर्जर होशंगी वकील वर्सेस मैथुर केमिकल एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1963 में, जहाँ पे बताया गया कि डिविडेंड का मतलब होता है एनी सम पेबल एज इंटरेस्ट ऑन लोन और एज अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी टू द क्रेडिटर्स ऑफ एन इंसॉल्वेंट स्टेट और एन इंडिविजुअल शेयर ऑफ इट इन कॉमर्शियल यूसेज। डिविडेंड इज द, कमॉन क्या बोला गया? शेयर ऑफ, क्या लिखा है बेटा? कंपनीज प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर्स, अमंग्स द members. Thus, we may say that corporate earnings and profits not retained in the business as and when distributed among shareholders are known as dividend. ये कुछ मतलब बता रहा है, बोलो हाँ या ना? एंड फिर यहाँ पे Yes, sir. दूसरा केस आया है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार मैं जस्ट रीड आउट कर लेता हूँ। सीआईटी वर्सेस गिरधर दास एंड कंपनी में 1967 में, ये कब का केस था बेटा? 1963, हाँ या ना? तो 1963 से एडवांस वाला होगा 1967, बोलो हाँ या ना? जब भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी आगे आने वाले समय में, तो पिछले जितने भी डिसीजंस लिए हो गए होंगे उससे बेहतर डिसीजन देगी, बोलो हाँ या ना? यस। Yes, तो sir. Yes, इसने sir. बोला एज अप्लाइड टू अ कंपनी विच इज अ गोइंग कंसर्न, it ordinarily means the common portion of the profits of the company which is allocated to the holders of the shares in the company. In the case of winding up, it means a division of the realized assets amongst creditors and contributories according to their respective rights. सिंपल लैंग्वेज में दो ही चीजें होती, पैसा कहाँ पे मिलता है? जैसे आप पार्टनरशिप फर्म के भी केस में देख लो, तो जब तक फर्म जिंदा थी तब तक उनको क्या मिलता था बेटा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। यस और नो? और जब फर्म डिसॉल्व होती है तो क्या मिलता है उनको? शेयर ऑफ एसेट्स। यस और नो? सेम वे यहाँ पे डिविडेंड का मतलब बताया है, क्या बताया? नंबर वन, जब तक कंपनी जिंदा है, मतलब क्या है बेटा? गोइंग कंसर्न, बोलो हाँ या ना? गोइंग कंसर्न Yes, पहला sir. पॉइंट हो गया कि भाई डिविडेंड तभी तक मिलेगा जब तक कंपनी जिंदा है। डिसॉल्व होने के बाद मिलेगा क्या? वाइंड अप होने के बाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो No, sir. बिफोर वाइंडिंग अप, जब तक कंपनी जिंदा है और जब तक कंपनी क्या कर रही है बेटा? ऑपरेशन कर रही है। क्या कर रही है? ऑपरेशन कर रही है। जो भी उसका ऑपरेशन है, तो कंपनी को क्या मिल रहा है बेटा? प्रॉफिट। कंपनी को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। एंड दैट प्रॉफिट, अब क्या होता है इस प्रॉफिट से? क्या होगा बेटा? ये जो प्रॉफिट है इससे क्या होगा? एक पोर्शन किसके पास जाएगा? बोलो जरा फटाफट से। प्रॉफिट का एक पोर्शन किसके पास जाएगा बेटा? Members के पास. डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। किसके पास जाएगा? डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। और Shareholders. दूसरा जो पार्ट रहता है वो किसके फॉर्म में रहता है बेटा? रिटेन्ड अर्निंग, जो कंपनी अपने पास रखती है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, आपका एफएम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक? No, नहीं sir. फाइनेंशियल सर। मैनेज नहीं हुआ. नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तो नॉर्मली अगर आप देखो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो या नहीं बनाते हो बेटा? बनाते हो। तो आप क्या करते हो बेटा? सेल्स होता है ऊपर सबसे पहले, माइनस क्या करते हो? जो भी कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट। यस Variable और नो? cost. डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस किया, बराबर है, प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक किया, तो क्या आ गया आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया बेटा? Contribution. क्या आ गया? इसको बोलते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। इसी को हम बोलते हैं Gross बेटा profit. ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको थोड़ा सा लिंक में आप समझ लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिविडेंड जाएगा बेटा? नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिविडेंड नहीं जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, डिविडेंड Yes, हमेशा sir. एकदम लास्ट में जाएगा। किसको? शेयर होल्डर्स को लास्ट में जाता है। मतलब लास्ट में क्या बता? इसमें जो भी, ध्यान से समझिएगा, जो भी बिजनेस एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा, तो जो भी आपके पास आएगा उसको हम बोलते हैं ईबीडीआईटी। क्या बोलते हैं उसको हम? ईबीडीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर, Earning before tax and the interest. अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। हाँ या ना? तो इसमें से फिर आप क्या माइनस करोगे बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो क्या आ जाएगा बेटा? ईबीआईटी। फिर क्या माइनस Yes, sir. होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन Interest. माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा Yes, बेटा? sir. ईबीटी। बोलो हाँ या ना? बोले सर Yes, कहाँ sir. पढ़ा रहे It थे, is. कहाँ पहुंच गए सर? और फिर यहाँ Yeah, पे it was आप a क्या Tax. माइनस preference. करोगे बेटा? इनकम टैक्स आप माइनस कर दोगे। यस और नो? तो क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। Mm, दिस Yes, sir. अर्निंग आफ्टर टैक्स इज एट्रिब्यूटेबल टू कम ऑन, एट्रिब्यूटेबल टू कम ऑन शेयर Shareholders. होल्डर्स। यस और नो? Shareholders. अब शेयर होल्डर्स में भी नंबर वन क्या माइनस होता है बेटा? प्रेफरेंशियल डिविडेंड। डिविडेंड। Preference shareholder.
बराबर है sir. प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो अब जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा दैट इज एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी To शेयर होल्डर्स। equity shareholders. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस। Yes, sir. और Yes, जब sir. आप इसमें ध्यान से समझना, जब आप यहाँ पे क्या माइनस कर देते हो बेटा, डिविडेंड, क्या माइनस कर देते हो, डिविडेंड, तो क्या बचता है आपके पास, रिटेन्ड अर्निंग। Retained Retained earnings. earnings. आई होप आई Return. एम क्लियर, यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मेरा ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ या ना? ठीक ठाक है, थोड़ा Yes, थोड़ा है। sir. Yes, sir. आप जैसा नहीं, अभी आप एक्सपर्ट हो अकाउंटिंग में, मैं नहीं हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज है जो मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ अपना लॉजिक, सही है कि नहीं है बताओ जरा फटाफट से। ठीक है ना? ओके ओके है सर। ओके, तो यहाँ पे ये जो बात आती है, अब हमारा पूरा फोकस कहाँ पे बेटा, इन सारे एक्सपेंसेस पे नहीं है, पूरा फोकस कहाँ पे है बेटा मेरा, पूरा फोकस Dividend पे. मेरा डिविडेंड पे है। बोलो हाँ या ना? तो अब चूंकि बात ये आ रही कि कंपनी है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, पे करेगी, बोलो हाँ या ना? तो इस केस में क्या कंप्लायंस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? यस, करने पड़ेंगे। और कंप्लायंस कौन सा करना पड़ेगा बेटा, सेक्शन नंबर 123 से लेके 126 तक। और अगर 127. 126 तक आप कंप्लायंस नहीं करोगे तो पेनाल्टी जो है वो लग जाएगी 127। आई होप 127 आई एम में. क्लियर विद दिस। तो बेसिकली जो Yes, अपने sir. को कंप्लायंस करना है बेटा डिविडेंड के लिए, वो किस में करना है बेटा, सेक्शन 123 से लेके 126 तक। बोलो हाँ या ना? सभी लोगों को क्लियर है Yes, या नहीं sir. क्लियर है? Yes, अब sir. बात Clear है अब sir. बात ये आती है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना बेटा। बेसिकली अगर 123 126 में बात करता हूं तो चलो अंडरस्टैंड करते हैं सेक्शंस को। सबसे पहले सेक्शंस को समझते हैं, कहां से कहां तक बेटा, सेक्शन 123, 124, 125 एंड 126। 126. हाँ या ना? तो 123 बेसिकली किसकी बात कर रहा है बेटा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। किसकी बात कर रहा है? चार्ट आप बनाते चलिएगा, सारी चीजें अपन चार्ट में ही करेंगे और प्रैक्टिकल व्यू लेने वाले बेटा। सेक्शन 123 क्या बोलता है बेटा, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। नंबर 124 क्या बोलता है बेटा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तीसरा बोलता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड, यस कम ऑन, प्रोटेक्शन फंड, जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा, IEPF बोलते हैं। सुना है नाम, यस और नो? एंड देन Yes sir. राइट टू डिविडेंड, बोनस इशू, राइट शेयर्स, टू बी हेल्ड इन, टू बी हेल्ड इन abeyance, to be held in abeyance pending registration of transfer of shares, transfer of shares। अब इसका आगे डिटेल में जाऊं, आगे इसकी कहानी समझ लो कि बेसिकली चार सेक्शंस की कहानी क्या है बेटा। नॉर्मली एक बात बताओ, डिविडेंड कंपनी कब पे करती है बेटा? अगर मैं पूछूं पहला क्वेश्चन, अगर मैं अब क्वेश्चन देखो क्रिएट कर रहा हूं मैं इससे, डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन कब आएगा कि डिविडेंड कब पे करना है, बोलो हाँ या ना? Yes sir. कब पे करना है, बराबर है क्या, हाँ या ना? एक तो Yes ये sir. क्वेश्चन आ गया। दूसरा, सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या होगा, बोलो हाँ कि ना? सोर्स ऑफ Yes, फॉर, sir. सोर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बराबर है क्या, यस और नो? अच्छा, अब मैं यहाँ पे वर्ड ये पेमेंट पेमेंट यूज कर रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान से समझना, पेमेंट तो हमारा लास्ट पॉइंट होता है कि पे करना है, बट पेमेंट के पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, डिक्लेरेशन। तो मैं डिक्लेयर एंड पेमेंट बोलूंगा, ठीक है, डिक्लेयर एंड, अभी के लिए जस्ट बाद में समझ में आएगा डिक्लेयर और पेमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिविडेंड कब डिक्लेयर एंड पे करना है, सोर्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यस और नो? बराबर है, ओके। Yes sir. तो ये जो चीजें हमको पता चलेगी, कहाँ पे पता चलेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सेक्शन नंबर 123 पे, बोलो हाँ या ना? 123. बराबर है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से, अच्छा ये बताओ, सबसे पहले डिक्लेरेशन होगा या पेमेंट होगा बेटा?
पहला क्या होगा? डिक्लेयर डिक्लेरेशन। होगा। पहला डिक्लेरेशन। क्या होगा बेटा? डिक्लेरेशन। ध्यान से समझना इस बात को। और दूसरा क्या होगा बेटा? पेमेंट होगा। बराबर है क्या? कभी भी ऐसा होगा क्या पेमेंट पहले कर दिया, डिक्लेरेशन बाद में किया? नहीं। अच्छा, पेमेंट हम किसको करेंगे बेटा? डिविडेंड। डिविडेंड को जो पे करना है बेटा, किसको करना है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। किसी को भी करना है या ओनली एंड ओनली शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। बराबर है या नहीं है? यस नो? अब ये शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हो सकता है और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हो सकता है, हाँ या ना? पर मान लो Yes, हम sir. पेमेंट कर रहे हैं बट बंदा पेमेंट लेने आ ही ना रहा हो सकता है क्या ऐसा? बोलो जरा यस Yes, फटाफट sir. से। हो सकता कंपनी है. पे कर हो रही हो सकता है। और ये बंदा पेमेंट लेने आ ही ना रहा हो, है ना? तो इस केस में क्या आ जाएगा बेटा? सेक्शन नंबर 124 लग जाएगा। तो क्या करना है कि ये जो हमने अमाउंट डिक्लेयर कर दिया है, बराबर है, एक अमाउंट जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, अगर वो सामने वाला बंदा पैसा लेने नहीं आ रहा है तो हम कहाँ पे रखेंगे बेटा? तो उसके लिए हमने एक अकाउंट बनाया, दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या आई थिंक ये 124 भी समझ में आ गया होगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया? या सुनो। तो अब मान लो फॉर द यस सर। टाइमिंग के लिए वो पैसा लेने नहीं आए तो हम क्या उस पैसे को कहीं पे भी रख देंगे? नहीं। एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाया हमने जहां पे उस पैसे को हमने फॉर द टाइमिंग के लिए डिपॉजिट कर दिया। बराबर है कि नहीं है? और अगर फिर यस भी सर। 7 साल तक वो पैसा लेने नहीं आया, कितने तक बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 7 साल तक। 7 तो years फिर old. ये जो पैसा यहाँ पे रखा हुआ है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बेटा? IEPF अकाउंट में। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो ये 3 सेक्शंस यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं या नहीं क्लियर हो रहे हैं? इनकी ज़रूरत है या नहीं है? बताओ ज़रा फटाफट से। है सर। है यस। जरूरत sir. तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात क्या होगी बेटा? बड़े मज़ेदार सेक्शन से मैं बता रहा हूँ इसको। तो सबसे पहला तो क्या करना है कंपनी ने? कम ऑन एवरीवन, कि डिविडेंड को डिक्लेयर करना है। तो कब डिक्लेयर करना डिक्लेयर है। करना है? कहाँ से डिक्लेयर करना है? कौन-सा अमाउंट जो है यूज़ करेंगे हम डिविडेंड को पे करने के लिए? और जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर सामने वाला बंदा पेमेंट लेने नहीं आता है तो पैसे को कहाँ पे डाल दो बेटा? 124 में डाल दो। और अनपेड फिर भी डिविडेंड अगर अकाउंट 7 साल बीत गए हों तब भी पैसा लेने नहीं आया, कहाँ पे डाल दो बेटा? IEPF 125 अकाउंट में डाल दो। आईपीएफ। बोलो हाँ या ना? अच्छा, 126 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ। से सपोज़ मान लो कि डिविडेंड किसको हम पे करते हैं बेटा? शेयर डिविडेंड होल्डर्स किसको को। पे देते हैं? शेयर कौन सा होल्डर। शेयर होल्डर्स बेटा? जो Shareholder. रजिस्टर्ड है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. रजिस्टर्ड शेयर, और यस सर। रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेंबर बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? बताया था, हाँ सर। है ना? जिसका नाम MOA में दिया गया हो, या सुनो, और रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हो, उसका नाम वो क्या कहलाएगा बेटा? मेंबर कहलाएगा। बराबर है? मान लो मिस्टर एक्स है बेटा, ओके। कंपनी ने शेयर डिक्लेयर किया, अभी मैं कुछ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सेक्शन का मतलब समझा रहा हूँ। अगर कंपनी ने शेयर डिक्लेयर कर दिया बेटा, बराबर है, वो जिस समय डिक्लेयर किया, मान लो 5/11/2023 को डिक्लेयर किया, बराबर है क्या? हाँ या ना? यस। अब 5/11/2023 को डिक्लेयर किया, बट मिस्टर एक्स उस समय कौन था बेटा? रजिस्टर्ड मेंबर। बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. बराबर है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? पर जिस दिन ये डिक्लेयर किया उसी वक्त मिस्टर एक्स ने अपना शेयर क्या कर दिया बेटा? वाई को ट्रांसफर कर दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। और जिस दिन ट्रांसफर किया हो उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर इसका रजिस्टर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? वाई रजिस्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Yes, sir. होना चाहिए. बोलो यस जरा सर। फटाफट से। वाई होना चाहिए रजिस्टर्ड। बट अब समझना, जिस दिन ये ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद ये डिक्लेरेशन हुआ, बट इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बोलो हाँ या ना? नॉर्मली पेमेंट किसको होना चाहिए डिविडेंड को? जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है। रजिस्टर्ड है। बोलो हाँ या यस ना? सर। बट रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था कौन बेटा? मिस्टर एक्स। Mr. X. मिस्टर एक्स था, क्योंकि ट्रांसफर होने से 30 दिन बाद रजिस्टर होना। तो वाई एक्चुअल में कौन था बेटा? ट्रांसफर ही था जिसको डिविडेंड चाहिए था, बट इसका नाम अभी तक रजिस्टर में नहीं था। बोलो हाँ या ना? नहीं था। तो बताओ जरा Yes, फटाफट से, sir. डिविडेंड प्रैक्टिकली जाना किसको चाहिए? एक्स को या वाई को? अगर डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे हो रहा है इस पॉइंट पे, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर इस पॉइंट पे हो रहा है, अगर इस पॉइंट पे हो रहा है तब तो एक्स को जाएगा क्योंकि उस टाइम पे एक्स ही था। बट जब डिविडेंड डिक्लेयर इस टाइम पे हुआ, मतलब ट्रांसफर होने के बाद, बोलो हाँ या ना? बट चूंकि यस ट्रांसफर सर। हुआ, पर वाई जो था वो अभी रजिस्टर्ड हुआ नहीं। बताओ जरा फटाफट से, एक्चुअल में किसको जाएगा? अगर बाय लॉ देखे तो मिस्टर एक्स को जाएगा, क्योंकि वो क्या है बेटा? रजिस्टर्ड मेंबर है। पर क्या रजिस्टर्ड है। प्रैक्टिकली क्या वो रजिस्टर्ड मेंबर है? नहीं है। रजिस्टर्ड No, शेयर sir. होल्डर, आ रहा है बात समझ में? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, बट एज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड क्या वो शेयर होल्डर था? नहीं था, क्योंकि शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर हो चुका था बेटा? वाई के वाई। नाम पे, है ना? तो एक्चुअल में शेयर होल्डर कौन था? प्रैक्टिकली शेयर होल्डर कौन था? वाई। बट नाम किसका लिखा हुआ था बेटा? एक्स। तो इस एक्स। केस में
आप ये बताओ, जाना किसको चाहिए? एक्चुअल में कौन हकदार है? वाई हकदार है। वाई सर। बट नाम यस उसका सर। चूंकि एक्स का लिखा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सेक्शन 126 लग गया और वो बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक उसको अबेंस में रखो, मतलब उतना डिविडेंड सेपरेटली रख दो। जैसे ही रजिस्टर होगा तो फिर वाई को पे कर देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। 126 ने क्लियर कर दिया, अबेंस पेंडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इन द केस आपने शेयर ट्रांसफर किया हुआ है तो जो डिविडेंड किसको जाना था? एक्स को, अब जाना किसको है बेटा? वाई को। तो उतना डिविडेंड अमाउंट आप सेपरेटली रख दो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। तो 123, 124, 125, 126 समझ में आया कि नहीं आया बेटा? यस सर। जब आ गया समझ में तो चैप्टर ओवर बेटा, है कि नहीं? ये तो पैरों के ओवर भी ऊपर था ना बैठ सर। तो चैप्टर ओवर हो गया कि नहीं? सारे सेक्शन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ और गया। अभी चीर फाड़ चलो, बाकी है। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो 123 पे आते हैं, ठीक है? और 123 को आप समझने की कोशिश करते हैं। चलें क्या? रेडी करें बेटा? यस एवरीवन? यस। यस यस सर। सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो रहा है, ठीक है? मैं चार्ट बनाता चल रहा हूँ, साथ में आप चार्ट बनाते चलिएगा बेटा। अब मैं सीधा पूरा फोकस किस पे है मेरा बेटा? 120, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हाँ में। 123 पे है। चलिए आ जाइए, देखते हैं जरा क्या बोलता है। 123 क्या बोलता है बेटा? नंबर 1, no dividend shall be declared or paid by a company for any financial year except out of the come on profits of the company। क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सोर्स ऑफ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सोर्स ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड क्या है बेटा? कम ऑन एवरीवन। आउट ऑफ, कम ऑन, आउट ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अभी देखो इतनी सारी प्रॉफिट की मैंने बात बताई। बोलो हाँ या ना। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, ईबीडीआईटी भी हो सकता है, ईबीआईटी भी हो, सब प्रॉफिट ही तो है। बोलो हाँ या ना। यस सर। पर यस कौन सा सर। प्रॉफिट बेटा? कौन सा प्रॉफिट? अर्निंग आफ्टर टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग तो नहीं होगा, पक्का है ना? क्योंकि ये डिविडेंड देने के बाद है, तो या तो वो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यस और नो, या अर्निंग आफ्टर टैक्स एट्रिब्यूटेबल टू शेयर होल्डर, ओके, या तो अर्निंग बिफोर टैक्स, या तो अर्निंग ईबीआईटी, या तो अर्निंग ईबीडीआईटी। बोलो हाँ या ना। यस और यस नो। सर। पर लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो शेयर होल्डर को कब मिलना चाहिए पैसा बेटा? जब बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पे ऑफ हो जाएं, हाँ या ना, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ हो जाए और जो भी कंप्लायंस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो पे ऑफ हो जाए। बोलो हाँ या ना। ओनर को तो तभी मिलेगा ना। यस सर। यस सर। तो नॉर्मली कौन सा आना चाहिए बेटा? अगर इस चार्ट से समझ में आ रहा है, क्या आना चाहिए बेटा? अर्निंग बिफोर, अर्निंग। after paying what? Depreciation, after paying, come on, interest on loan, after paying what? Income tax। बोलो हाँ या ना। यस सर। नॉर्मली तो यही हाँ बोल रहे सर। हैं। बोलो हाँ या ना। पक्का है या यस नहीं है? सर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान समझना। कितने लोगों को लगता है कि जो डिविडेंड है आउट ऑफ प्रॉफिट पे होना चाहिए? लगता है या नहीं लगता है? ये सेक्शन भी बोल रहा है। बोलो हाँ या ना। कम ऑन यस कम ऑन सर। यस सर। एवरीवन, एवरीवन, यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर दैट ईयर। दैट ईयर का मतलब क्या हो गया बेटा? करेंट ईयर। हाँ या ना? यस सर। करंट ईयर प्रॉफिट बट आफ्टर, कम ऑन, प्रोवाइडिंग, कम ऑन, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। यही लिखा है बेटा, हाँ या ना? इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 का मतलब क्या हो रहा है कि जो डेप्री, अच्छा एक बात, इनकम टैक्स पढ़ा, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कवर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं सर। करते करते हैं। हैं। यस तो सर। याद रखना बेटा, इनकम टैक्स में जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है वो अलग है और कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का प्रोविजन अलग है। हाँ या ना? यस सर। यस और अभी मैं यस ज्यादा सर। डिटेल पे नहीं बताऊंगा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चीजें, ठीक है? बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो अलग है और कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो अलग है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मान लो बुक प्रॉफिट है आपका, ओके, क्लियर है या नहीं क्लियर है? और अगर कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा 20,000 रुपए, कितना? और इनकम टैक्स के हिसाब से आ रहा है 25,000 रुपए और 1 लाख का बुक प्रॉफिट है। बोलो हाँ या ना।
बराबर है बेटा? यस और नो? बुक प्रॉफिट है, बुक प्रॉफिट मतलब यस सर। सारी चीजें कवर होगी। तो अब क्या करोगे बेटा, आप जो डेप्रिसिएशन इसमें 1 लाख रुपए ऑलरेडी आपने डेप्रिसिएशन कवर किया हुआ था कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बोलो हाँ या ना? तो उसको आप क्या कर देना, ऐड बैक कर देना। और इनकम टैक्स में जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आप इसको माइनस कर देना, बोलो हाँ या ना? ऐसा ही होता है? यस और नो? पीजीबीपी में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। हाँ, तो यही करते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं करते। मतलब जो यस सर। कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन है उसको क्या कर दो बेटा, ऐड बैक कर दो। जैसे मान लो 1 लाख रुपए ये बुक प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, तो बिफोर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन कितना रहा होगा बेटा, 1,20,000। तो जब आप अकाउंट बुक बना रहे हो तो उसमें आप डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस कर दिए, बराबर क्या? तो आ गया बेटा 1 लाख का प्रॉफिट, बोलो हाँ या ना? यस और नो? बराबर यस है कि सर। नहीं है? यस। अब यस सर। मान लो, अब जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल करे तो इनकम टैक्स का प्रोविजन लगाना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स प्रोविजन बोलते हैं मैं कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन नहीं मानूंगा, मैं इनकम टैक्स वाला डेप्रिसिएशन मानूंगा, बोलो हाँ या ना? यस। तो यस सर। इनकम टैक्स के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन था बेटा, 25,000, बोलो हाँ या 25,000। ना? तो इसके कितना आना चाहिए बेटा, 1,20,000 माइनस 25,000, बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? यस यस सर। सर। हाँ, यही सर आना चाहिए ना, मतलब कितना आना चाहिए बेटा इसके हिसाब से, 95। 95। 95,000, बोलो हाँ या ना? आना 95 था। तो मैंने वही किया ना, 1,20,000 मतलब क्या किया बेटा, ये 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 25,000, बोलो हाँ कि ना? आएगा 95,000 की नहीं आएगा? यस आया सर। ना? हाँ, यस समझ में सर। आ रहा है ना? ये अब अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप अकाउंट बुक मेंटेन करते हो तो मेरे को इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करने वाला हूँ, बोलो हाँ या ना? एनुअल रिटर्न पढ़ाया यस था। सर। फिर मैं डिविडेंड पे करने वाला हूँ कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो जब मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ, जब मैं एनुअल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा, डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट, बोलो हाँ या ना? पर जब मैं इनकम यस टैक्स सर। रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मुझे ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये वाला डेप्रिसिएशन लगा दिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर, तो जब आप क्लियर है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे या जॉब कर रहे होगे तो आपको इस तरीके के कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, जिसका जिक्र मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्लियर और नॉट क्लियर? थोड़ा सा जिक्र था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये बोलता है कि चलो, अब इनकम टैक्स आप भूल जाओ। ये बोलता है कि सर अगर मान लो मेरा बुक प्रॉफिट, अगर मेरी बुक प्रॉफिट कितनी आ रही है, ईबीआईटी कितना आ रहा है बेटा, 1,20,000, बोलो हाँ या ना? तो उसमें डेप्रिसिएशन जो भी है उसको माइनस कर दो, बोलो हाँ कि ना? बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस। और फॉर एनी प्रीवियस financial year or years arrived at after providing for depreciation in accordance with the provision of that subsection and remaining undistributed। क्या मतलब हो गया बेटा, मतलब या तो आपने डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, बराबर है क्या, हो सकता है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बोल रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस। और अगर आपने नॉर्मली आप क्या करते हो बेटा, दो तरीके से डेप्रिसिएशन दिया जाता है, ध्यान से समझ लेना। एक तो आप क्या कर रहे हो बेटा कि डेप्रिसिएशन आप सीधा माइनस कर रहे हो, बराबर है, करंट ईयर का हर साल का डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा? यस। और या तो क्या कर रहे हो आप, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर रहे हो सकता है क्या ऐसा? नॉर्मली आप क्या कर रहे हो यस बेटा, सर। एक तो एंट्री आप पास कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यस और नो? यस तो ये सर। एंट्री आप पास कर दोगे, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, यस और नो? या तो दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हो आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। आई होप आई एम क्लियर? मतलब आपने एसेट से माइनस नहीं किया, आपने इसका प्रोविजन बना दिया, बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो एक तो ये क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो कि आ रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन और फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर or years arrived at after providing for depreciation in accordance with the provision of that subsection and remaining undistributed। है ना? तो कहने का मतलब इसने क्या बोल दिया, चाहे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो कौन सा प्रॉफिट निकालना है बेटा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ईबी डी आई टी माइनस कमॉन डेप्रिसिएशन और कमॉन एक्यूमुलेटेड
depreciation as per computed as per Companies Act कंपनी 2013 एक्ट। शेड्यूल 2। Okay. बोलो हाँ या ना। लिखा ना यहाँ Yes, पे यस sir. एज सर। पर सबसेक्शन 2। एंड सबसेक्शन 2 क्या बोलता है बेटा? सबसेक्शन 2 बहुत क्लियर बोलता है। क्या बोलता है सबसेक्शन 2? For the purpose of clause A of subsection 1, depreciation shall be provided in accordance with the provisions of, come on, schedule to income tax। लिखा है क्या इधर? नहीं लिखा है। तो इसने शेड्यूल 2 कहां पे दिया है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। Yes, तो sir. पहला तो इसने पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, नहीं क्लियर हो गया? तो बोले साहब आपको जितना डिविडेंड देना हो, चाहे अगर आपको करंट ईयर के सिर्फ डेप्रिसिएशन कंसीडर करना है तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कंसीडर कर दो, या तो प्रीवियस ईयर का भी कवर करना है तो आप प्रीवियस ईयर का भी कवर कर लो, या तो दोनों आप कवर कर लो, जैसे आपकी मर्जी हो। बोलो हाँ या ना? यस और नो? Yes, कोई sir. यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है। बोले आपको जितना, सी अंडरस्टैंड, कंपनी को डिविडेंड कितना देना है ये कंपनी डिसाइड करेगी, ये लॉ डिसाइड नहीं करेगा। बोलो हाँ या ना? इट इज मतलब इट इज द एट द Yes, sir. डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी है बेटा, एट द डिस्क्रिशन ऑफ कंपनी है। अच्छा अब सोचो, कंपनी अगर अपने आप डिविडेंड दे रही है, तो मेरे को एक बात बताओ, शेयर होल्डर से पैसा लेना है कंपनी को, तो अगर कंपनी शेयर होल्डर को कम डिविडेंड देगी तो बताओ शेयर होल्डर हाथोत्साहित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो अपना पैसा वापस लेने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बोलो जरा। बोले यार प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, डिविडेंड ही नहीं आ रहा, क्यों पैसा देना? बोलो Yes, हाँ या sir. ना? बराबर Yes, है या sir. नहीं है? तो कंपनी कभी भी कम डिविडेंड देने की बात नहीं कहेगी, हाँ कि ना? और ना ही Yes, sir. Yes, कंपनी sir. बहुत ज्यादा डिविडेंड देने की बात करेगी कि उसका घर लूट जाए। बराबर है कि नहीं है? तो कंपनी हमेशा डिविडेंड उस स्केल पे देना चाहेगी जहां पे शेयर होल्डर जो है मेंटेन रहे कंपनी में, और कंपनी का ऑपरेशन भी अच्छा होता रहे। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी, उन्होंने बोल दिया कंपनी को अगर डिविडेंड देना है तो आउट ऑफ द प्रॉफिट विच हैज बीन अराइव्ड आफ्टर कंसिडरिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उस प्रॉफिट पे आप क्या दे सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिविडेंड दे सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या आ गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। आउट ऑफ द प्रॉफिट आप डिविडेंड दे सकते हो। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या Yes, नहीं sir. क्लियर है? यस। तो आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और बोथ। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एवरीवन? Yes, No, sir. sir. हाँ चलो, अभी यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब ये बोलता है, ये पहला पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ए वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बी वाला पॉइंट देखो क्या बोलता है बेटा? बी वाला पॉइंट भी है। यस। दूसरा क्या बोलता है बेटा? आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। क्या बोल रही है? गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं आपको पैसे दूंगा डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। हो सकता है? बोलो हो जरा सकता है फटाफट से। सर। यस हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर गवर्नमेंट ने क्या दिया है बेटा? कंपनी को गारंटी दिया है, एंड एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट क्या दे रही है कंपनी को? ग्रांट दे रही है। क्या दे रही है बेटा? ग्रांट फॉर डिविडेंड। हो सकता है क्या? यस। तो ये ग्रांट भी आप यूज कर सकते हो डिविडेंड पे करने के लिए। तो दूसरा सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या हो गया बेटा? दूसरा सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या हो गया? ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डिविडेंड। आई होप आई एम क्लियर। कंपनी को कोई दिक्कत है ग्रांट लेने में? बोलो जरा फटाफट से। गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है कि भाई मैं आपको दे। हो सकता है भाई गवर्नमेंट चाहती हो कि ये कंपनी और बढ़िया काम करे, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो सकता है या नहीं हो सकता है? यस और नो? तो जो हो भी यस सकता है पैसा सर। सर। गवर्नमेंट ने दे दिया हो, वो पैसा आप डिविडेंड पे करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बी वाला यस। भी यस पॉइंट सर। क्लियर है या Yes, नहीं sir. क्लियर है? यस। ओके। क्लियर है सर। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझना। इसमें दो पॉइंट हो गए बेटा। तीसरा पॉइंट है क्या? सी पॉइंट है क्या? सी पॉइंट नहीं है क्या कहीं पे? नहीं है। सीधा सबसेक्शन 2 आ गया। सबसेक्शन 1 के बाद सबसेक्शन 2 आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि दो सोर्स इसने बताया। नंबर 1 कौन सा सोर्स बताया बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट दे दो, और दूसरा आउट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके। अब ये बोलता है प्रॉफिट में जो भी आपको ये मैंने दिखाया, प्रॉफिट में आप एक्सक्लूड कर देना बेटा। क्या एक्सक्लूड कर देना? नोशनल प्रॉफिट, और प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, और फ्रॉम चेंज, और प्रॉफिट
फ्रॉम चेंज इन कैरिंग अमाउंट। अब समझो ना, इंपॉर्टेंट बात ये बेटा, नोशनल गेन। नोशनल गेन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? जो अभी तक गेन रियलाइज नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। आप बोल रहे हो कि मैं सेल करूंगा, मैं यस सर। सेल करूंगा साहब 8 महीने बाद। डिविडेंड आपको आज डिक्लेयर करना है, और उससे पैसा आपको अभी मिल रहा है क्या? सेल नो 8 महीने सर। बाद नो होगा सर। तो उसका पैसा 8 महीने बाद आएगा, बोलो हाँ या ना। तो उसका प्रॉफिट 8 महीने बाद मिलेगा, तो वो 8 महीना जो प्रॉफिट आपको मिलने वाला है 8 महीने के बाद, क्या उसको आप कंसिडर करोगे क्या डिविडेंड के लिए? नहीं करोगे। तो दैट इज नो कॉल्ड सर। एज व्हाट, नोशनल गेन। बोलो हाँ या ना। तो नोशनल गेन को आप बाहर Yes, करो, sir. प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। मान लो कोई मशीन है बेटा, यस और नो हो सकता है, और जब आपने इसकी रिवैल्यूएशन करवाई, मतलब आपकी रजिस्टर्ड वैल्यू, हो सकता है कि भाई आप डिप्रिसिएशन दे रहे हो तो उसकी वैल्यू कम हो गई हो, बट चूंकि आपने एसेट को मेंटेन किया, तो जब आप रिवैल्यूएशन करवाया तो आपकी वैल्यू ज्यादा आ गई। बोलो हाँ या ना। तो पहले वैल्यू यस जो सर। थी इसकी कितनी दिख रही थी, से सपोज मान लो लैंड की वैल्यू, आपने लैंड खरीदा, आज वैल्यू कितनी की थी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 50,000 की लैंड 7। खरीदी। हो सकता है बेटा 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख का ये जो प्रॉफिट हुआ, क्या इस 4.5 लाख को प्रॉफिट को आप डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हो क्या? नो No, सर। sir. नहीं कर सकते हो। नो सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस और नो? यस। तो ये वाला प्रॉफिट भी जो है आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ले लाओगे। दिस इज नॉट कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप आई एम क्लियर। ये कौन से प्रॉफिट की बात यस कर रहा है सर। बेटा, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स। आ रहा है बात समझ, और सेल ऑफ सर्विसेज, नॉट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। आई होप आई एम क्लियर। नॉट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। तीसरा क्या Yes, बोलते sir. हैं बेटा, चेंज इन कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब यहाँ पे डिप्रिसिएशन वाला पॉइंट। अब मान लो आपने 1 लाख लिया, 1 लाख में से 10,000 का डिप्रिसिएशन, अब कितना आ रहा है बेटा, 90,000। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। अब यस सर। इसमें अगेन 10,000 मान लो 9,000 डेप्रिसिएशन दिया, कितना आ गया बेटा, 81,000। ये जो आपकी वैल्यू दिख रही है 1,90,000, ये कौन सी वैल्यू है बेटा? दिस इज व्हाट सर कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू। कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट, यस सर। यस इसको हम सर। क्या बोलेंगे बेटा, कैरिंग। जो आप कैरिंग अमाउंट ले अमाउंट। चल रहे हो, आ रहा है बात समझ में? पर यस आपने सर। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू डिसाइड की 1,20,000 रुपए। हो सकता है या नहीं हो सकता है? भाई आपने हो सपोज सकता है एग्जांपल सर। के तौर पे बेटा, टू व्हीलर, अभी बताओ रेट बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे? Yes, sir. आपने बढ़ सपोज रहा है मान लो सर। पल्सर खरीदी, पल्सर पे आप 15% माइनस कर, अचानक उसकी रेट वैल्यू वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू मान लो कितनी होगी बेटा, 1,20,000, और आपकी वैल्यू मान लो मोटा मोटी 80,000 थी, कितने का फायदा हुआ बेटा, 40,000 का। और ये 40,000 किसकी वजह से है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ चेंज इन कैरिंग अमाउंट इन ऑर्डर टू मेजर द एसेट्स और द लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अगर आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हो और ये इसकी कैरिंग अमाउंट है, तो इनका जो डिफरेंस है, और बताओ जरा फटाफट से, अगर आप उसकी वैल्यू को फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से रखोगे, तो एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। इंक्रीज इन एसेट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, यस और नो? अगर आपको ये नहीं समझा, एसेट का इंक्रीज होना, इधर देखो ये लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट है या नहीं है, हाँ या ना? और अगर मान लो एसेट इधर 1,20,000 का है, कैपिटल आपका 1,20,000 का है, बराबर। अगर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ गई 20,000 से, तो अब इधर कितनी वैल्यू आई बेटा, 1,40,000 आई या नहीं आई? तो ये 20,000 क्या है बेटा, प्रॉफिट है या नहीं है? यस सर कैपिटल प्रॉफिट प्रॉफिट है। होगा कि नहीं होगा? तो Yes, sir. कैपिटल प्रॉफिट 20,000, तभी तो बैलेंस शीट टैली होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, तो डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना यस एवरीवन? सर। यस। तो इसने Yes, पिक्चर क्लियर कर दिया, कौन से प्रॉफिट को अपन कंसीडर नहीं करेंगे बेटा डिविडेंड के लिए, जल्दी बोल दो फटाफट से। 3 सर जो प्रॉफिट Notional. कंसीडर नहीं रिवैल्यूएशन से करना, आया हो। 3, हाँ। नोशनल प्रॉफिट कवर नहीं करना है, प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कवर नहीं करना है, एंड प्रॉफिट Change. ऑन चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट इन ऑर्डर टू अराइव एट फेयर मार्केट वैल्यू। बोलो हाँ या ना yes, यस सर। एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? Because क्लियर है सर। these profits are not called as operating profit. These profits shows what, come on, capital profit, yes or no? Except यस notional सर। gain, notional gain ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बट ये अभी रियलाइज नहीं हुआ है, ये अनरियलाइज्ड ऑपरेशन प्रॉफिट है, इसलिए कवर नहीं कर रहे। आई होप आई एम क्लियर।
तो 2 प्रॉफिट कवर नहीं करना, कौन-कौन सी? अनरियलाइज्ड ऑपरेशनल प्रॉफिट, आई होप आई एम क्लियर। एंड नंबर 2 कम ऑन, कैपिटल प्रॉफिट। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, कम sir. ऑन एवरीवन। तो ये प्रॉफिट में नंबर पॉइंट 1 दे दिया कि प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, एंड प्रॉफिट में आप क्या करना बेटा? एक्सक्लूड कर देना। क्या कर देना? एक्सक्लूड कर देना। क्या? नंबर 1 कम ऑन, Notional नोशनल gain. प्रॉफिट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? नंबर 2 कम ऑन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एंड नंबर 3 कम ऑन, प्रॉफिट ऑन, कम ऑन, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Clear है sir. जब आपका ये चार्ट बन रहा है, समझ में आ रही है क्या बात? यस, ओके। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। यस, Yes फर्स्ट sir, clear प्रोविजो है. कवर है। Yes, sir. यस, तो इसको हम यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजो लिख दे क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट प्रोविजो। ओके एवरीवन। नाउ बात है बेटा सेकंड वाला प्रोविजो, ध्यान से समझना। सेकंड प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, yes or no, in any financial year, transfer such percentage of its profit of that financial year as it may consider appropriate to the reserves of the company। मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है क्या? मेरी बात समझना है। मान लो प्रॉफिट कंपनी का हुआ, सपोज मान लो 1 करोड़, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी को, तो क्या पूरा 1 करोड़ रुपए वो डिविडेंड दे देगी? No sir. No. सोच के देखो, क्या रिटेन्ड अर्निंग रखेगी या नहीं रखेगी? रखेगी sir. तो ये अल्टीमेटली वही बोल रहा है ना कि रिटेन्ड अर्निंग आपको कितना रखना है, तो ये क्या बोल रही है? रिटेन्ड अर्निंग की बात हो रही है। बोलो हाँ या ना? Yes sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? एक बार हाँ ना में जवाब दे दो सभी लोग। Yes sir. सभी लोग बोला मैंने, सभी लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माँ कसम। हाँ, देखो मेरी बात ध्यान समझना। अब इसने क्या बोला? अच्छा अब ये बताओ, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो डिविडेंड और एक तो कम ऑन रिटेन्ड अर्निंग। बोलो हाँ या ना? Return. Yes Yes, sir. बराबर sir. है। तो ये वाला पॉइंट क्या बोला बेटा? कितना अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग में आना चाहिए, यही लिखा हुआ है। Yes sir. Yes, हाँ, sir. डिक्लेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कितना अमाउंट जो है रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व में आना चाहिए। तो ये बोला कंपनी में बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर, क्या लिखा बेटा? सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट। ऐसा कहीं पे कुछ बोला है कि इतना करना है? नहीं, कुछ नहीं बोला। और क्या बोला है बेटा? एज इट में कंसीडर अप्रोप्रिएट, जैसा कंपनी को लगे उतना प्रॉफिट आप जो है कहां पे डाल दो बेटा? रिजर्व में डाल दो। कहां पे डाल दो? कहां Reserve पे में. डाल दो? Reserve. रिजर्व में। बोलो हाँ या ना? Reserve. यस। तो Yes यहां sir. पे जब आउट ऑफ प्रॉफिट आप डिविडेंड दे रहे हो, मेरी बात ध्यान से समझ में आए, इसमें दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है ये? some portion of profit, yes or no, may be transferred to, come on, transferred to, come on, reserve, yes or no, यही लिखा है बेटा। सम पोर्शन लिखा है मैंने। अभी कितना करना है ये नहीं बता रहा है। बोलो हाँ या ना? उसने बोला जितना तुमको ठीक लगे उतना कर दो। अगेन इट्स अ बिजनेस पॉलिसी, यस और नो? आपको पूरा डिविडेंड देना है तो कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है क्या? पूरा No पैसा sir. आया, पूरा प्रॉफिट आया, पूरा डिविडेंड दे दो, कोई रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा है। बट ये कंपनी अपने बिजनेस पॉलिसी के हिसाब से कि नहीं भाई, मेरे को इतना रिटेन्ड अर्निंग अपने लिए रखना ही रखना है और इतना पैसा ही जो है शेयर होल्डर को देना है। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट Yes क्लियर? sir. Yes, यस। sir. अब मेरी बात Yes, ध्यान sir. समझ, ये रिजर्व कौन सा होएगा बेटा? ये जो हम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं ये रिजर्व कौन सा है? तो यहाँ पे अगेन देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे किधर गया?
ये रहा। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड ओनली आउट ऑफ कॉमन। क्या लिखा है बेटा? ओनली आउट ऑफ Free. कॉमन फ्री Free मतलब reserve. provided also that no dividend shall be declared or paid by a company from its reserve other than, क्या लिखा है बेटा? अदर देन क्या लिखा है बेटा? फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व का मतलब क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फ्री रिजर्व का मतलब क्या हो गया बेटा? कौन सा रिजर्व बेटा? ये फ्री रिजर्व कौन से रिजर्व होते हैं? जो जिसमें क्या ट्रांसफर होता है बेटा? प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। बोलो हाँ या ना? उसी को Yes, फ्री sir. रिजर्व बताया था या नहीं बताया था? यस सुनो, जब आप पढ़ो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स बताया था, वहां पे फ्री रिजर्व का मतलब बताया था। अच्छा एक बात बताओ, इस रिजर्व में सीआरआर ट्रांसफर होएगा क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। क्या ये फ्री रिजर्व, ये प्रॉफिट क्या सीआरआर पे ट्रांसफर कर सकते हो आप? क्या डिविडेंड नो सर। डिविडेंड डिविडेंड किससे पे करोगे बेटा? ये किससे बोल रहा है डिविडेंड पे करने को? फ्री रिजर्व से। तो हम क्या सीआरआर अकाउंट भी बनाते हैं नहीं बनाते? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर बनाते हैं। रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व बनाते हैं या नहीं बनाते? हाँ या ना? यस। Yes, क्या sir. ये रिजर्व आप यूज कर सकते हो बेटा डिविडेंड पे करने के लिए? नहीं कर सकते हो। No, नो sir. सर। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आप कोई भी बना रहे हो तो कवर नहीं होगा। बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट एक्सक्लूड्स सच रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये सुनो, तो ये सारे रिजर्व्स यहाँ पे यूज नहीं होने वाले हैं डिविडेंड के लिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तो Clear, sir. मैक्सिमम, हाँ, इसने पिक्चर एकदम क्लियर कर दिया बेटा। क्या बोला है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय अ कंपनी फ्रॉम इट्स रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व से आप कर सकते हो, बाकी किसी भी रिजर्व से, सीआरआर से नहीं होगा, डीआरआर से नहीं होगा, यस और नो? रिवैल्यूएशन रिजर्व यस सर। से नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व से नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये भी पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। तो यहाँ पे ये जो भी आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो बेटा, तो किस रिजर्व में आप ट्रांसफर करोगे? जल्दी बोलो फटाफट से। ये प्रॉफिट किस रिजर्व में ट्रांसफर होगा बेटा? Free कम ऑन reserve में. एवरीवन। फ्री रिजर्व में Free reserve ट्रांसफर में, होगा, sir. क्योंकि डिविडेंड जो हम पे करते हैं बेटा, कौन से रिजर्व से पे करते हैं? फ्री रिजर्व से Free पे करते हैं। reserve बोलो से. Free हाँ या reserve. ना? बहुत बढ़िया। इसके बाद, Yes, sir. इसके बाद दो सोर्स हो गए। कौन कौन से दो सोर्स हो गए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नंबर वन, आउट ऑफ द Direct करेंट profit. प्रॉफिट, करेंट ईयर प्रॉफिट। नंबर टू, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ग्रांट जो आ रहा है उससे, बराबर? चल Yes, तीसरा sir. पढ़ो बेटा, तीसरा पढ़ो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ये कौन सा प्रोविजो है बेटा? फर्स्ट प्रोविजो ये हो गया, सेकंड प्रोविजो कमॉन ये हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। थर्ड आ रहा है बेटा, कमॉन। प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ओइंग टू इनएडिकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या हो गया बेटा? मतलब इन केस ऑफ लॉस। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कम ऑन एवरीवन। Yes, एक sir. बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली आप बताना, इस प्रोविजो को अभी मत पढ़ना। नॉर्मली कंपनी डिविडेंड कब डिक्लेयर करती है? जब प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होता है। मेरे बच्चों में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तो प्लीज कॉन्फिडेंटली आंसर देना। हाँ बताओ जरा फटाफट से कि कब कब करती है बेटा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर? जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। बोलो हाँ या ना? क्या Yes, यस sir. सर। कंपनी को अगर Yes, sir. किसी ईयर में लॉस हुआ है तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? नो सर। Sir, No, अगर sir. उसने past year में रिटेन अर्निंग की हो. ना ना ना, वेट 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 वेट, मैंने क्या बोला? नॉर्मली अगर करंट ईयर में लॉस हुआ है तो क्या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? No, कुछ sir. No, sir. कुछ लोगों ने, बच्चों ने बोला नहीं है, और एक बच्चे ने बोला कि सर अगर पास्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उससे कर सकती है। हाँ या ना? एक बात बताओ, कंपनी को लॉस के केस में डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं क्या करना लगता है चाहिए, आपको? sir. क्या लगता है आपको? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लॉजिक बताओगे, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? कोई लॉजिक बताएगा मेरे को? एनालिसिस लो जरा थोड़ा सा। नहीं करना सर चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी अर्न नहीं करेगी तो शेयर होल्डर को कैसे पैसा देगी, और अगर ठीक जब बात है, प्रॉफिट होगा, ठीक बात अगर है भाई। प्रॉफिट होगा तो खुद बिल्कुल सही कमा रही बात है है कि भाई तो. प्रॉफिट होगा तभी हम शेयर होल्डर को पैसा देंगे, नहीं होएगा तो कहाँ से देंगे? बोलो हाँ कि ना? तो यस सर. एक Yes, ये sir. आंसर, एक ये मेरे को आंसर मिला। दूसरा आंसर कोई बोल सकता है कि करना चाहिए, उसको कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? So to retain the member.
टू रिटेन द मेंबर। भाई एक बात बताओ, अगर कंपनी लॉस में है, ठीक बात है, और लॉस में है तो क्या ये बताने वाली बात है कि मैं लॉस में हूँ, लॉस में हूँ, लॉस में हूँ? शेयर होल्डर डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? हाँ शेयर सर। होल्डर डर अपना जाएगा। पैसा कंपनी को दे रहा है, शेयर होल्डर डर जाएगा कि नहीं डर जाएगा? डर जाएगा। वो बोलेगा भैया निकालो मेरा पैसा, मेरे को नहीं देना है पैसा कंपनी को। बोलो हाँ या ना? पब्लिक जो कंपनी है, कंपनी में कैपिटल की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इन ऑर्डर हो टू जाएगी सर। रिटेन द मेंबर ऑफ द कंपनी, दो कंपनी सफर्ड विद द लॉसेस, कंपनी स्टिल पे द डिविडेंड। हाँ या ना? भाई मेरे को डिविडेंड पे करना है ना, मैं डिविडेंड पे कर रहा हूँ आपको, आपको मैटर नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रही है प्रॉफिट में जा रही है। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सोचो ना, यस सर। लॉजिकली अगर आप स्ट्रेटेजिकली सोचोगे तो आप यही आंसर करोगे ना कि भाई आपको क्या लेना देना कि कंपनी प्रॉफिट में लॉस में, आपको डिविडेंड दे रहा हूँ ना, आप अपने प्रॉफिट का, आप अपने कैपिटल का प्रॉफिट ले रहे हो ना मेरे से, बात खत्म हो गई। अब मैं चाहे करंट ईयर प्रॉफिट पे दूं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे दूं, ये मेरा मैटर है। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। अच्छा तो Yes, sir. नॉर्मली कंपनी, अब चलो नॉर्मली कंपनी मान लो 10% डिविडेंड देती है, हो सकता है 10% डिविडेंड दे रही, तो लॉस के केस यस में सर। 8%, 7%, 6%, 5% दे सकती है। यस सर, हाँ दे सर। सकती बोल दो है। जरा यस फटाफट सर। से, यस नो दे सकती है। अच्छा, उससे ज्यादा दे सकती है क्या? उससे ज्यादा ज़्यादा भी के दे सकती चांसेस है क्या? कम है। लॉस के ज्यादा के चांसेस कम है, ऑब्वियसली भाई प्रॉफिट हो रहा है तो चलो हम 10% दे रहे थे, लॉस हो रहा है तो चलो मैक्सिमम 10% हम देंगे, हाँ या ना? मतलब कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि शेयर होल्डर को हो जो हो वो नुकसान हो बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी, हाँ या ना? यस यस। सर। तो Yes, sir. कंपनी हमेशा क्या करना चाहेगी? स्टेबल डिविडेंड देना चाहेगी। मेरा लॉस हो डजेंट में, मैं आपके प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर रहा। बोलो हाँ या ना? मेरी रिटेन अर्निंग अफेक्ट हो रही है, दैट इज ओके, बट आपके प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आ रहा, आपके डिविडेंड में कोई कमी नहीं आ रहा। तो कंपनी हमेशा चाहेगी कि भले कंपनी प्रॉफिट में जाए, लॉस में जाए, मैक्सिमम टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पे यूजुअली कंपनी क्या देना चाहेगी बेटा? स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। क्या देना चाहेगी? स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड। अननेसेसरी कोई अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन आ गई हो या सुनो तो उस केस में कम कर सकती है, अदरवाइज जो है कंपनी स्टेबल रेट ऑफ डिविडेंड देना चाहेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। लॉजिक समझ में आया क्या? यस सर। Yes, तो sir. यस नॉर्मली सर। लॉस के केस में कंपनी देना चाहेगी डिविडेंड कि नहीं देना चाहेगी? बिल्कुल देना चाहेगी। तो उसके लिए बताओ प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो क्या बोला? यस सर। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ओइंग टू इनएडिकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, ध्यान समझना, इन एनी फाइनेंशियल ईयर एनी कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड, लिखा है या नहीं लिखा है बेटा? एनी कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड, कम ऑन, आउट ऑफ द, क्या लिखा है बेटा? आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो थर्ड सोर्स क्या बना बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। थर्ड सोर्स क्या बना? आउट ऑफ, कम ऑन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यस और नो? इन केस ऑफ लॉस incurred during any, during financial year. I hope I am clear or not clear, everyone? क्लियर है सर। पक्का 100? तो तीन सोर्स मिले कि नहीं मिले बेटे? एक तो कम ऑन आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, यस और नो? दूसरा आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस, बोलो हाँ या ना? एंड तीसरा गवर्नमेंट ग्रांट फॉर डिविडेंड, हाँ या ना एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर। यस। तो अब Yes, sir. मेरी बात ध्यान समझना, जो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रही है अर्न बाय इट इन प्रीवियस ईयर्स एंड ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू, कम ऑन, फ्री रिजर्व। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहाँ आता है बेटा? फ्री रिजर्व में ही आता है, यस और नो? यस और यस नो? सर। यस सर। यस। पर इसमें एक चीज बोल दी, बोले आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दे दो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया इसने। क्या डाल दिया? सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट एज पर, कम ऑन, रूल 3। मतलब रूल 3 अपने को क्या करना पड़ेगा बेटा इस केस में? फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बाकी के केस में रूल 3 नहीं फॉलो करना, हाँ या ना? जितना पैसा गवर्नमेंट ग्रांट से है उतना आप डिविडेंड में दे दो, नो प्रॉब्लम। जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसको आप डिविडेंड में दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आप लॉस कंपनी सफर कर रही है किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और आप डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रहे हो, तो बोलता है कंप्लायंस ऑफ रूल 3 इज मैंडेटरी। आई होप आई एम क्लियर। कंप्लायंस ऑफ रूल 3 इज मैंडेटरी, बोलो हाँ या ना? यस सर। और यस कंप्लायंस ऑफ सर। रूल 3 क्या बोल रहा है बेटा? नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 कंप्लायंसेस की बात कर रहा है वो। कितने कंप्लायंसेस की बात कर रहा है बेटा? 4 कंप्लायंसेस की बात कर रहा है। चलो देख लेते हैं क्या फटाफट से। नंबर 1, यस सर। नंबर 1 ध्यान से समझना बेटा। In the event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of free reserves subject to fulfillment of the following conditions. क्या लिखा है बेटा? Namely मतलब number 1, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rates at which dividend was declared by it in 3 years immediately preceding that year. मैंने क्या बोला बेटा? नॉर्मली इन दोनों केस में आउट ऑफ प्रॉफिट वाले या गवर्नमेंट ग्रांट वाले केस में कोई रेट डिसाइड था क्या? नो या सर। कंपनी अपने नो हिसाब सर। से रेट डिसाइड कर सकती थी? बोलो जरा फटाफट अपने से। हिसाब से। तो मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ 10% डिविडेंड दे रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हो सकता है क्या? यस सर। Yes, sir. 10% डिविडेंड रेट है। बोलो हाँ या ना? 10% का डिविडेंड है। हो सकता है बेटा? यस और नो? बोलो जरा फटाफट से। हो सकता है। अब मान लो इस साल जो है करंट ईयर पे क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। हो सकता है? हाँ या ना? तो ये बोलते करंट Yes, रेट sir. ऑफ जो डिविडेंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शैल नॉट एक्सीड द एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय इट इन 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर। मतलब अगर करंट ईयर जो है यहाँ पे, करंट ईयर क्या है बेटा? करंट ईयर यहाँ पे क्या है? मान लो 23 24 है। बोलो हाँ या ना? तो 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर यही बोल रहा है। क्या क्या हो जाएगा बेटा? 22 23, 21 22 एंड 20 21। बोलो हाँ या ना? यही बोल Yes, रहा sir. है। और इसमें यस मान सर। लो इस पे 22 23 में 10% दिया था, यहाँ पे इसने 9% दिया था और यहाँ पे इसने 8% दिया था। हो सकता है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। हो सकता है। तो अब बताओ कि अगर 23 24 में डिविडेंड देना है तो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ द डिविडेंड? So 9% से कम। 9%। 9% जल्दी ज्यादा। बोलो फटाफट से, क्या आएगा बेटा? रूल 3 क्या9%। Maximum बोल रहा है? 9%. हाँ, तो रूल 3 मैक्स टू क्या मैक्स बोल रहा है कि 9%। 3 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग दैट ईयर का एवरेज ऑफ द रेट निकालना है। बोलो हाँ या ना? तो यस सर। तो Yes, sir. इस साल मैंने डिविडेंड डिक्लेयर ये किया था, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 10% प्लस 9% प्लस 8% डिवाइडेड बाई 3। यस और नो? तो 9 टोटल सर। कितना हो जाएगा बेटा? 27 9%। डिवाइडेड बाई 3, 9%। आई होप आई एम क्लियर। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? तो मैक्सिमम, तो मैंने क्या बोला बेटा? पहला रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लॉस है तो मैक्सिमम रेट ऑफ जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, यस और नो? ऑफ, कम ऑन, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल डिक्लेयर्ड ईयर। इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पिक्चर क्लियर एवरीवन? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें आ सकता है या नहीं आ सकता है? यस सर, आ सकता है। आ सकता है, याद रखना बेटा। यस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या होएगा? पहली कंडीशन हो गई, बराबर है क्या एवरीवन? मतलब यस इससे सर। ज्यादा Yes, sir. 10%, अब बताओ देना चाहे तो दे सकती है क्या कंपनी? नो नहीं दे सर। सकती है। कब बेटा? किस केस में? किस केस में? जल्दी बोलो फटाफट से। जब मतलब कंपनी अगर को लॉस। करंट ईयर पे, लॉस हो, बोलो ना जरा लॉस फटाफट लॉस से, हुआ। हुआ। लॉस हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस। अच्छा यस ये सर। बताओ बेटा, डिविडेंड नॉर्मली कब देती है कंपनी? अगर मान लो 23 24 है तो डिविडेंड कब आएगा? दो तरीके का डिविडेंड हो गया। एक तो डिविडेंड का मतलब जो डिविडेंड है, ध्यान से समझना, और बोल रहे हैं इनक्लूड्स। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्या बोलते हैं बेटा? इंटरिम डिविडेंड। बोलो हाँ या ना? यही मतलब है। Yes, sir. तो यस इस सर। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया बेटा? फाइनल डिविडेंड। क्या हो गया? बोलो ना। फाइनल Dividend। डिविडेंड। एंड दिस इज बिट, ये क्या है बेटा? इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या हो गया बेटा? बीच में, तब। कभी भी, यस सर। बीच में, कभी भी। बोलो हाँ या ना? यही मतलब हुआ। अब ये Yes, sir। क्वेश्चन ही आता है, फाइनल डिविडेंड हम कब देते हैं बेटा? Next financial year। हाँ। अब एक बात बताओ, फाइनल डिविडेंड नॉर्मली
प्रॉफिट आने के बाद ही होएगा ना। तो अगर 23-24 चल रहा है मतलब 31 मार्च 24 के पहले तो आप दोगे नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। उसके आगे ही दोगे, बराबर है। और बोर्ड जब भी क्या करेगी बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो वो कहाँ पे कर रही है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कहाँ पे कर रही है बेटा। एजीएम में। चलो इसको थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं मैं आपको फटाफट से, फिर इसके बाद लौट के आ जाएंगे यहीं पे। यस सर। चलो आ जाओ जरा फटाफट से देखते हैं 124 पे। किधर था किधर था किधर था, किधर गया। यहाँ पर एक मिनट रुको। हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ यहाँ पे थे। तो नॉर्मली फाइनल जो डिविडेंड दे रही है बेटा वो कहाँ पे देगी, डिविडेंड डिक्लेयर नॉर्मली कहाँ पे होगा बेटा, एजीएम में। कहाँ पे होगा बेटा, एजीएम। एजीएम में। और एजीएम कब होता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, 30 सितंबर 2024 पे होगा, बोलो हाँ या ना। यही बोला था ना, पहला यस एजीएम सर। 9 मंथ्स, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स एजीएम 6 मंथ्स, यही बोला बेटा, बोलो हाँ या ना। यस सर। within 6 months from the end of the expiry of common end of financial year, यही बोला था। तो मैंने बोला बेटा यहाँ पे जो भी आ रहा है बात समझ में, डिविडेंड डिक्लेयर होगा बेटा वो कहाँ पे होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 30 सितंबर 2024 में होगा, हाँ या ना, बराबर यस है। सर। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, अब मान लो 23-24 चल रहा है, बराबर, मतलब 1 अप्रैल 23 से लेके कमॉन 31 मार्च 24, यस और नो, यस। तो अब मान लो डिविडेंड मुझे यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ गया, हो सकता है बेटा, यस सर, हो सकता है। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। मान लो हो मैंने सकता है सर। डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 1 जुलाई, या मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बेटा 1 अक्टूबर, हो सकता है या नहीं हो सकता है एवरीवन, यस हो सर हो सकता सकता है यस। सर। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इंटेरिम डिविडेंड, क्या बोलेंगे बेटा, है। इंटेरिम डिविडेंड। अच्छा ये भी क्या होगा बेटा, इंटेरिम डिविडेंड, यस। अच्छा ये बताओ इसके पहले फाइनल डिविडेंड हमारा कब हुआ होगा, इसके अगर मैं यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड क्लियर कर रहा हूँ, तो इसके पहले जो फाइनल डिविडेंड होगा वो कब होगा बेटा, प्रीवियस एजीएम में, हाँ या ना। 31 मार्च 24 को नेक्स्ट एजीएम हो रहा है ना, हाँ या ना। तो प्रीवियस एजीएम कब हुआ होगा बेटा, 31 मार्च 2023, बोलो हाँ या ना, यस सर। यस और नो। मतलब फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हुआ होगा, यस और नो। और एक फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हुआ होगा, क्लियर और नॉट क्लियर, यस और नो, Yes, sir. यस। तो सर अब एक बार वापस अब बता मैं दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है बेटे, एजीएम में। तो अगर 23-24 का एजीएम होना है तो कब होगा बेटा, 31 मार्च 24 को होगा, नहीं, कब होगा बेटा, जल्दी थर्टी बोलो फटाफट से, सितंबर टू थाउजेंड 30 ट्वेंटी सितंबर 30 सितंबर को होगा कि नहीं होगा, यस सर। हाँ। यस सर। तो अब ये 30 सितंबर को यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 24 में एजीएम हो रहा है, यस और नो, यस सर। बराबर है कि नहीं है, एक यस सर। यस सर। यस। अब ये अगर 30 सितंबर 24 को फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है 23-24 का, तो इसके पहले एजीएम कब हुआ होगा, तो 30 15 सितंबर। महीने का गैप होना चाहिए, याद करो, है हाँ ना। सर। तो नॉर्मली नॉर्मली प्रीवियस 22-23, क्योंकि 23 सर 24 का एजी एक ही एजीएम होगा ना, एनुअल जनरल मीटिंग।
तो इसके पहले जो एजीएम हुआ वो 22-23 का होगा यस सर। और इसका एजीएम हुआ होगा अराउंड 30th सितंबर। मान के चलता हूं मैं, बोलूं हाँ या ना, ड्यू डेट यही आएगी? यस हाँ सर। सर, यही आएगी। यही आएगी और इसी दिन फाइनल डिविडेंड हुआ होगा, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मैं हाँ एज्यूम सर। करता हूं कि मेरा एजीएम 30th सितंबर को हुआ है, तो एक बार मेरा फाइनल डिविडेंड कहां पे आया बेटा? 30th सितंबर 23। और दूसरा मेरा फाइनल डिविडेंड कहां पे आया बेटा? 30th सितंबर 30 24। सितंबर तो जो 24। यस फाइनल सर। डिविडेंड आ रहा है वो एजीएम में आ रहा है, यस और नो? हाँ सर। यस। और जो इंटरिम डिविडेंड आ रहा है वो बिटवीन एजीएम आ रहा है, बोल सकता हूं क्या? यस बिटवीन सर। टू हाँ सर। एजीएम। यस बिटवीन सर। टू यस एजीएम सर। यस सर। मतलब बिटवीन टू एजीएम आप कभी भी इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। कम ऑन एवरीवन। यस यस सर। यस। Yes, sir. समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी याद आया मेरे को, 123 पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 123 1, 123 2, 123 3, ये रहा। दिखा है या नहीं दिखा है बेटा? क्या लिखा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द एजीएम। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. क्या लिखा है बेटा इसने? क्या लिखा है? या तो आप ड्यूरिंग द ईयर भी दे सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 23 एंड देन एजीएम हमारा कब होगा बेटा? 30th सितंबर 2024। यस और नो? यस और नो? यस। और इसके पहले अगर हम जा रहे हैं बेटा तो कहां तक जा रहे हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 30th सितंबर 23। बराबर है कि नहीं? 1 अप्रैल 23 और यहाँ पे आया होगा सपोज अप्रोक्स 30th सितंबर यस सर। 23। यस और नो? ये एक एजीएम होगी, बट ये एजीएम कौन सी है बेटा? 22-23 की। यस और नो? यस सर। बराबर है या नहीं? यस और नो? और ये जो एजीएम यहाँ पे हो रही है किसकी है बेटा? 22, 23, 24। 23 24। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। यस। तो यहाँ पे जब एजीएम हुआ तो फाइनल डिविडेंड आया, आया कि नहीं आया? अब इसमें कुछ यस चेंज सर। आया नहीं हो सर। सकता, एकदम फाइनल हो गया। और यहाँ पे जो डिविडेंड आ रहा है बेटा वो भी फाइनल हो गया, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो क्या कंपनी, ध्यान से समझना, क्या कंपनी यहाँ पे, अब जैसे मान लो सपोज एग्जांपल के तौर पे समझना, यहाँ पे क्या बोल रही है आगे, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पढ़ ले क्या एक बार फटाफट से? द बोर्ड ऑफ यस सर। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ द एजीएम। बोलो हाँ या ना? यस कर सकती है, मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर ये रहा अप्रैल से लेके यहाँ तक, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। बराबर है ना? तो यहाँ पे ये कर सकती है इंटरिम डिविडेंड की नहीं कर सकती? कभी भी कर सकती है ना? यस सर। यस बट सर। एट एनी टाइम। फाइनल डिविडेंड वो एजीएम में ही करेगी। फाइनल डिविडेंड कौन करेगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एजीएम में। एजीएम में ही करेगी। क्यों? क्योंकि फाइनल डिविडेंड हम जब करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो रिकमेंड करता है रेट को, हाँ या ना? और शेयर होल्डर्स उस रेट को क्या करते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स उस रेट को क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं। दैट्स वाई एजीएम होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो पावर बोर्ड ऑफ यस डायरेक्टर सर। के पास ही है, बोलो हाँ या ना? डिक्लेयर करने का। शेयर होल्डर बस क्या कर सकते हैं बेटा? उसको अप्रूव कर अप्रूव सकते कर अप्रूव सकते कर हैं। सकते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड बोल रहा है कब कर सकते हैं बेटा? मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी कर सकते हैं। तो बताओ जरा फटाफट से, मैं 1 जुलाई को कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर। फर्स्ट हाँ सर, कर सकते हैं। जुलाई 23 को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बट दिस वुड नॉट बी अ फाइनल डिविडेंड, दिस वुड बी कम ऑन इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड। अब ये बोलता है सर इंटरिम डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट है वो आप कैसे कैलकुलेट? फाइनल डिविडेंड के लिए प्रॉफिट क्या है बेटा? करंट ईयर प्रॉफिट। यस और नो? मतलब 1 अप्रैल यस से यस लेके सर। 31 मार्च तक का, मतलब यहाँ तक यस का, सर। यहाँ तक का जो प्रॉफिट रहेगा वो किसके लिए रहेगा? फाइनल डिविडेंड के लिए रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर।
यही रहेगा ना। अच्छा। 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट है वही रहेगा फाइनल डिविडेंड के लिए, यहाँ के लिए। हाँ सर। अब Yes, अगर sir. आपको 1 जुलाई 23 पे डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ गया तो एक तो ये डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड नहीं है। यस तो सर। इसका प्रॉफिट आप कैसे निकालो? क्या इसका प्रॉफिट सिर्फ आप इतना कंसीडर करोगे, या तो फिर इस 3 महीने का प्रॉफिट किधर जाएगा बेटा? अप्रैल, मई, जून, बोलो हाँ या ना? Yes, 3 sir. महीने भी तो कंपनी ने ऑपरेशन किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। तो इस महीने का प्रॉफिट क्या इसमें कंसीडर होगा कि नहीं होगा? इसमें तो होता है कि नहीं होता है? इसमें होता है। इसमें होता होगा है भाई सर। सर। इसमें होता है, बट इसमें कौन सा होएगा बेटा? ये वाला होएगा इस ईयर का, बोलो हाँ या ना? बट जब आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो वो ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर में भी करते हो, बोलो हाँ या ना? बट फाइनल डिविडेंड हमेशा किस साल का होता है बेटा? पिछले प्रीवियस ईयर का। यस और नो? पिछले हाँ सर, मतलब प्रीवियस ईयर का होता जो है। जो यस प्रीवियस ईयर सर। खत्म हो गया उसी का तो डिक्लेयर कर रहे हैं आप। यस और नो? यस। यस तो सर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस out सर। of the surplus in the profit and loss account or out of the profits of the financial year for which such interim dividend is sought to be declared। ये आपके ऊपर है, इट इज प्योर बिजनेस पॉलिसी, हाँ या ना? और क्या लिखा बेटा? आउट ऑफ प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? क्वार्टर प्रेसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंड। तो अगर मैं इंटरिम डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं बेटा? 1 जुलाई 23, तो इसका यस सर। प्रेसीडिंग क्वार्टर कौन सा होएगा बेटा? अप्रैल, मई, अप्रैल में जून। जून। बोलो हाँ या June. ना? हाँ सर। यस क्वार्टर सर। समझते हो कि नहीं समझते हो? कितने का क्वार्टर होता है? 3 का, 3 मंथ का। रीड 3 कर। months. 3 मंथ का क्वार्टर होता है नहीं? हाँ सर। 75 रुपए का क्वार्टर नहीं होता बेटा। कितने का Yes, sir. होता है? हाँ मैंने 75 3 नहीं बोला मंथ सर। का। मैंने क्वार्टर पूछा, मैं सर 75 रुपए का क्वार्टर होता है। 75 का क्वार्टर नहीं होता बेटा। कितने महीने का क्वार्टर होता है? 3 महीने का। 3 मंथ। यस सुनो, तो 3 महीने के तो टोटल कितने क्वार्टर होंगे बेटा? 4 क्वार्टर होंगे। 4 ये यस मत सर। बोल देना सर 4 महीने का क्वार्टर होता है, 3 क्वार्टर होंगे। नहीं 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 नहीं, 3 महीने कितने महीने के? 3 3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, बोलो हाँ या ना? हाँ तीन सर। 3 महीने के तो जब ये 1 जुलाई को कर रहा है तो ये कौन सा प्रॉफिट कंसीडर करेगा बेटा? 30 जून वाला, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? आउट क्लियर है ऑफ द, सर। क्या लिखा है बेटा? आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द, मतलब यहाँ पे क्या मतलब हो बेटा? 3 महीने का प्रॉफिट या 15 महीने का प्रॉफिट? यहाँ पे जो 1 जुलाई को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, ये किस रेट पे कर रहा होगा बेटा? कौन से प्रॉफिट पे कर रहा होगा? मान लो 10% ये कर रहा है, सॉरी 9% मान लो, क्योंकि लॉस वगैरह हुआ तो जो कैलकुलेट किया मान लो, तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो 9% का इंटरिम डिविडेंड ये कितने कितने महीने का कर रहा होगा बेटा? ये 12 महीने लेगा कि नहीं लेगा, ये बताओ आगे। लेगा सर। ले सकता है, बोलो हाँ या ना? ले सकता है। मतलब ये ले क्या बोल रहा सकता है? है। या तो आपके पास आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना आपके पास प्रॉफिट में सरप्लस हो उतने का ले लो, या तो आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विच सच इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड। तो या तो आप सिर्फ इस 12 महीने का ले लो, ये भी ऑप्शन दे रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। बराबर है। या तो बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका कितना दिख रहा है? बोले साहब मेरे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है 5 करोड़, सपोज मान लो 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ 50 लाख रुपए। हो सकता है बेटा? यस यस सर। सर। हो सकता है 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिख रहा हो, बोलो हाँ या ना? बोले 1 करोड़ 50 लाख पे इंटरिम डिविडेंड दे दो, मुझे नो प्रॉब्लम। बोले नहीं नहीं इस पे नहीं देना, बोले 12 महीने पे दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम, बोलो हाँ या ना? सेकंड वाला ऑप्शन दे रहा है ना? यस सर। 12 महीने पे दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? 12 नहीं 15 महीने का दे दो, बोलो चलेगा क्या? यस सर, चलेगा। चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये अगर 10 जुलाई को देता है इंटरिम डिविडेंड, हो सकता है क्या 10 जुलाई को भी दे दे? यस जल्दी सर, बोले यार Yes, फटाफट से। sir. यस सर। हाँ यार, हो 10 सकता है। जुलाई को दे दे। अच्छा मान लो 10 जुलाई को दे दे, तो बताओ बेटा कहाँ तक का प्रॉफिट कवर करना है? 30 जून June. तक का। 30 जून तक का, 30 जून समझ में आ रहा है क्या? तक। यस प्रीसीडिंग सर। क्वार्टर। अच्छा मान लो ये अगर 10 अगस्त हो, अब बताओ। तो जब भी 30 जून तक का। 30 तो जून अभी June. तक का। 30 जून। अच्छा 10 सितंबर अगर हो तो
तो भी 30 जून तो भी तक। 30 जून। पक्का? और 10 अगर अक्टूबर हो तो 30 तो तो फिर सितंबर। 30 तक, सितंबर, 30 30 सितंबर। सितंबर। पिक्चर क्लियर हो गया, बोलो हाँ कि ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं यस क्लियर? सर। आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर preceding the date of declaration of the interim dividend. I hope I am clear with this. Everyone, I hope I am clear. यस सर, और क्लियर है। सेम जो मैंने वहां पे रूल 3 पे बताया, बट यहाँ पे रूल 3 नहीं लग रहा है, बट वो रूल 3 की आत्मा यहाँ पे निकाल दी उसने। बोले क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट इन केस द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस, दिख गया, during यस the सर। current यस सर। financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. बोलो हाँ या ना? यस। तो अगर सर। मान लो इस क्वार्टर में, समझना, इस क्वार्टर में क्या हो गया बेटा? लॉस दिख रहा है, हो सकता है लॉस दिख रहा हो, यस और सर। यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, पर यहाँ पे लॉस हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। या परचेज ज्यादा हो गया, सेल कम हो गया, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज ऑफ एनी रीजन लॉस दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? एनुअल में हाँ एनुअली सर। लॉस नहीं दिख रहा है, बट उस पर्टिकुलर, अगर मैं देखूं पिछले साल का पिछले साल और करंट ईयर का जो क्वार्टर मिला के मैं पकड़ूं, तो वहां पे लॉस दिख रहा है। ओके, तो ये बोलता है अगर इन द केस ऑफ लॉस है ना बेटा, तो क्या बोलता है? सच इंटेरिम डिविडेंड shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during the immediately preceding 3 financial years. क्या बोल दिया इसने? इमीडिएटली 3 preceding फाइनेंशियल ईयर। तो अब बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पे मैंने बोला था 23-24 का है, बोलो हाँ या ना? तो 22-23 में, 21-22 में, 21 और 22 20 20-21 21। में 10-9-8 था। 23-24 का जो आप इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, बराबर है सेकेंड क्वार्टर में, उसका रेट क्या होगा बेटा? मैक्सिमम 9%। 9% से मैक्सिमम मैक्सिमम। 9 पर। फिर ध्यान समझ में आ गया? इस क्वार्टर का प्रॉफिट रेट मत निकाल देना, वो बोल रहा है ड्यूरिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का जो भी एवरेज रेट आएगा, वही रेट पे आप देना। तो मतलब कितना आएगा बेटा? 9% ही आएगा, 9%। 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आई यस होप आई एम सर। क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस सर। यस। याद रहेगा या नहीं याद रहेगा? याद यस सर सर। रहेगा। तो मेरे को रहेगा बताओ सर। जरा, हाँ, सबसे पहले ये बताओ, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में क्या डिफरेंस है? फाइनल फाइनल डिविडेंड डिविडेंड एजीएम में एजीएम दिया में। जाता है, याद रख लो। और यस जो सर। इंटरिम डिविडेंड है वो बिटवीन 2 एजीएम कभी भी 2 दिया जाता एजीएम। है। बराबर है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, दूसरी बात, इंटरिम डिविडेंड का रेट क्या होएगा बेटा? कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ या ना? पर यस इन द यस सर। केस ऑफ लॉस, इन द केस ऑफ लॉस, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर। हाँ, अच्छा, सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड क्या होएगा बेटा? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 12 मंथ्स दैट इज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। यस और नो? यस सर। बराबर है। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? फाइनेंशियल ईयर का प्लस उस क्वार्टर का। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्वार्टर का, प्रीसीडिंग क्वार्टर का कंसीडर करने के बाद। बोलो हाँ या ना? या तो प्रॉफिट यस एंड सर। लॉस अकाउंट में जितना प्रॉफिट दिया हो उसका दे दो, सब। मुझे यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बोलो हाँ या ना? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? क्लियर है सर। यस सर। 100%? सर हाँ जी बेटा। सर ऐसे तो अगर जनवरी 24 में अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 3 क्वार्टर का आपको कंसीडर, 12 महीने और 3 क्वार्टर पकड़ना पड़ेगा। 21 मंथ्स का निकालना है ना हाँ, तो उसको। 12 मंथ्स और 9 मंथ्स, तो 21 मंथ्स का जो भी इंटरिम डिविडेंड आप दे रहे हो ना, ओके सर। समझ में आया नहीं आया? इंटरिम डिविडेंड आप दे रहे हो, तो आप पिक्चर क्लियर कर लो भाई कि अगर लॉस है तो वो एवरेज रेट निकाल देना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर प्रॉफिट है तो आप लुटा दो ना खजाना, क्या दिक्कत है? बराबर है कि नहीं है? यस और नो? यस यस सर। वो सर। बस लॉस के केस में रिस्ट्रिक्शन डाल रहा है, प्रॉफिट के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा है। आपका खजाना आप किसी को भी दे दो, कौन रोक सकता है? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। मजा आ रहा है नहीं आया? सेक्शन बहुत मजेदार है। ओके, हाँ सर। अब मैं अपने रूल पे आता हूँ बेटा, आ जाऊं जहां पे था मैं। इंटरिम डिविडेंड कवर कर दिया मैंने, बोलो हाँ या ना? इंटरिम डिविडेंड कवर कर दिया, वो पिक्चर खत्म हो गई ना। अब ये बोल रहा था साहब मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे थे, कहानी याद आई या नहीं आई?
कहाँ से लेके गया था वहां तक पढ़ा है, फिर यस लौटा के ला सर। रहा हूँ। या आ जाओ बेटा, लौट के आ जाओ, आगे लौट के सब लोग। यस सर, हाँ आए। सर। हाँ, आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस इनकर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ये कौन सा केस की बात कर रहे बेटा? फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे। किस डिविडेंड की बात हो रही है बेटा? फाइनल डिविडेंड। फाइनल इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। यस और नो? यस, पिक्चर क्लियर रखना। हाँ, तो अब ये बोलता है आउट ऑफ डिविडेंड, तो इसके लिए रूल 3 कंप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? तो रूल 3 देखो क्या बोल रहा है। रूल 3 पहला क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर। सर। Yes, sir. पहला क्लियर। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी व्हिच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है भाई, आपने अगर डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं किया तो मैं एवरेज रेट क्यों निकालूं? फिर बोलो हाँ कि ना। यस सर। अरे एवरेज रेट तो तब निकालूंगा जब डिविडेंड दोगे। भाई ये प्रोवाइडेड दैट लिखने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, बट आपको समझाने के लिए क्या, आदमी भावुक हो जाता है फिर कुछ का कुछ सोचेगा, इसलिए उसने प्रोवाइडेड दैट दे दिया। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ अब जो आ रहा है बेटा, दूसरा आ रहा है। दूसरी कंडीशन देखो क्या दे रहा है। द टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड, क्योंकि आपको जो डिविडेंड देना है वो किससे देना है बेटा? फ्री रिजर्व से देना है, बराबर है क्या? यस हाँ सर। या ना? तो ये बोलता है जब भी आप फ्री रिजर्व से डिविडेंड पे करोगे, that shall never exceed 1/10 of sum of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audit financial statement। क्या मतलब बोल दिया ये बेटा? क्या मतलब बोल रहा है? सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड क्या बोल रहा है बेटा? सेकंड वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, बताओ जरा फटाफट से। सेकंड वाली कंडीशन इसने क्या बोली है, कोई बताएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व से कितना विड्रॉ कर सकते हो, यही बोल रहे हैं। टोटल यस सर। अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? 10, 1/10 है, मतलब 10%। 10% ऑफ, कम ऑन, पेड अप पेड शेयर अप यस कैपिटल एंड फ्री कैपिटल एंड रिजर्व। फ्री रिजर्व। लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। सिंपल है ना? बट ये पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व कौन सा बेटा? ऑडिटेड बैलेंस शीट से। पर अगर आप मान लो आपकी पिछले साल की बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है, तो फिर उसके पिछले वाले में जाना। समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। 23 24 का आप दे रहे हो, तो ऑडिटेड बैलेंस शीट आपको किसकी मिलेगी बेटा? 22 23 की। और 22 हाँ 23 सर। की भी ऑडिट नहीं हुई है, तो फिर कहाँ पे चले जाना बेटा? 21 22 21 पे। समझ 22। में आया कि नहीं आया? यस सर। यस यहाँ पे लिखा सर। है ना, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस, तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट विड्रॉन टू बी विड्रॉन फ्रॉम, कम ऑन, फ्री रिजर्व्स। आई होप आई एम क्लियर। तो कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री फ्री रिजर्व। आई होप रिजर्व। आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर? यस सर। ओके। फिर क्या बोलता है बेटा? द अमाउंट सो ड्रॉन shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई लॉस हुआ है, बोलो हाँ या ना, उसको पहले सेट ऑफ करो। यही बोल रहा है बेटा। फ्री रिजर्व से अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो डिविडेंड पे करने के लिए, तो ये बोला है कि जो भी लॉस हुआ है उसको आगे आप क्या कर दो बेटा? सेट ऑफ करो। सेट ऑफ यस कर और दो। नो? इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज डिक्लेयर्ड। प्रेफरेंस शेयर के लिए अलाउड नहीं है, बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंस शेयर के लिए अप्लाई नहीं है। लॉस वगैरह हो कुछ भी हो, मेरे को मतलब नहीं है, बोलो हाँ या ना। प्रेफरेंस शेयर यही बोलता है ना, मेरे यस को सर। यस तुम्हारे सर। लॉस वॉस से मतलब नहीं है, फिक्स्ड रेट ऑफ जो डिविडेंड बोला है उतना पे कर दो। बट इक्विटी यस शेयर सर। होल्डर बोलता है कि भाई मैं प्रॉफिट के केस में, बोलो हाँ या ना, लॉस के हाँ केस में सर। नहीं। तो अगर करंट ईयर का एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है बेटा? करंट ईयर लॉस लिखा है ना, इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच यस सर। डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो जिस ईयर में आप डिक्लेयर कर रहे हो उस ईयर का अगर क्या बोल रहा है बेटा, कोई लॉस हुआ है, आ गया बात समझ में? यस और नो? तो उस यस लॉस को सर। पहले क्या कर दो बेटा? सेट ऑफ सेट कर ऑफ दो। आई करना होप है। आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस सर। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं बेटा? द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। क्या मतलब हो गया? मतलब क्या बोल रहा है ये? तीसरी रिजर्व में कंडीशन, हाँ लॉस तीसरी, सेट ऑफ करने के तीसरा बाद कंडीशन बैलेंस क्या हो गया बेटा? सेट ऑफ करेंट ईयर करंट लॉसेस। ईयर लॉसेस। चलो ठीक है।
चौथा क्या बोलता है बेटा? मिनिमम अमाउंट टू बी मेंटेन्ड maintained इन 15. फ्री रिजर्व, यही Yes, मतलब sir. बोल रहा है? हाँ सर, कितना बोल रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 15% of paid up share capital. बराबर है एवरीवन? यस यस सर। और नो? यस। तो अगर ये 3 कंडीशन आपके पास है, समझ में आया या नहीं आया? तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अगर मान लो पेड अप शेयर कैपिटल, क्या बोला मैंने? पेड अप शेयर कैपिटल हमारे पास कितना है बेटा? 20 करोड़। कितना है? एंड फ्री रिजर्व से हमारे पास 4 करोड़। हाँ या ना? यस सर। तो मेरे को बताओ व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व? विथड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जल्दी बताओ फटाफट से। 0.4 24 lakhs. कितना? 24 2 lakhs. crore 40 24 lakhs. 24 lakhs आप मैक्सिमम विथड्रॉ कर सकते हो, एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. यस और नो? बोलो ना जरा फटाफट से। करोड़ आएगा 10%, 24 करोड़ का आप बताओ ना कितना आएगा बेटा? सर 2 2. crore 40 lakhs आएगा। हाँ जी, क्या बोल रहा हूँ मैं? 2.4 crore सर। करोड़ आएगा। 2.4 करोड़ आएगा, बोलो हाँ या ना? ये कैसे निकाला यस बेटा? सर। जल्दी बताओ फटाफट से। तो मैक्सिमम अमाउंट आप विथड्रॉ कर रहे हो, यस और नो? मैक्सिमम अमाउंट आप कितना विथड्रॉ कर रहे हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 20 प्लस 4 बराबर, तो 24, 10% ऑफ 24, यस और नो? कितना आ गया बेटा? Yes, 2.4 sir. आया। 2.4 crores. यस और नो? तो 24 लैक्स कौन बोला था? 2.4 करोड़, यस और नो? बट यू फॉरगेट द थर्ड Yes, sir. कंडीशन। वो क्या बोल रहा है बेटा? आपको फ्री रिजर्व में मिनिमम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मेंटेन भी करना है। यस सर। क्या मजे ले रहे? मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए बताओ जरा इन फ्री रिजर्व? फ्री 3 रिजर्व करोड़। कितना है बेटा? 4 करोड़ है ना? तो ये बोलते हैं साहब 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यस और नो? मेंटेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, होना चाहिए। तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? सर 20 करोड़। 20 करोड़ है। तो कितना हुआ बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 3 करोड़ 3 हुआ? करोड़। सर हाँ या 3 ना? crores मेंटेन करना है। 3 करोड़ यस सर। होना चाहिए। आपको पे कितना करना है डिविडेंड मैक्सिमम? 2.4, बोलो हाँ सर या ना? इससे 2.4। ज्यादा कर सकते हैं क्या? यस नहीं सर। कर सकते। बट नो बेटा, सर। हाँ मेरी बात ध्यान से समझ में आ जाए, आपके पास फ्री रिजर्व में कितना पैसा है? 4 करोड़। 4 crore और मेंटेन कितना होना चाहिए? 3 करोड़। 3 तो crore मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो आप? 1 1 करोड़। करोड़। 2.4 समझ में मींस आया? 1 crore 1 मार्क्स crore। जीरो मिलेंगे एग्जाम में। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये यस बोल रहे सर। हैं आप मैक्सिमम 2.4 करोड़ डिविडेंड को दे सकते हो, बट थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मेंटेन भी होना चाहिए। और 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 3 करोड़। 3 crores. तो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 4 करोड़ यस में से सर। मिनिमम मिनिमम कितना इसमें मेंटेन होना चाहिए? 3 करोड़ रहना ही रहना चाहिए। मतलब मैक्सिमम कितना आप डिविडेंड पे कर सकते हो बेटा? 1 1 crore। 1 1 करोड़। करोड़। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। यस और नो? यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। Yes. क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट है? सर ये 1 crore कैसे आया? 1 करोड़ कैसे आया बताओ बेटा? थर्ड कंडीशन क्या बोलती है बेटा? थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है? जल्दी बोलो यार, थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है बेटा? बैलेंस ऑफ रिजर्व। बैलेंस ऑफ रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व हाँ सर, आफ्टर 15% सच ऑफ पेड अप विड्रॉल, शेयर कैपिटल होना आफ्टर चाहिए। आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल। तो अगर आप एक बात बताओ, 2 करोड़ 4 लाख 40 लाख अगर आप विड्रॉ कर लोगे डिविडेंड के लिए, तो फ्री रिजर्व में कितना बचेगा? 1.6 करोड़। कितना बचेगा बेटा? 1.6 करोड़। 1.6 करोड़। और बचना कितना चाहिए बेटा? 3 3 करोड़। 3 करोड़ बचना चाहिए। तो ये सही है क्या? नो सर। नहीं है। तो मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो बेटा? 2.4 नहीं करोगे, 4 माइनस 3 करोगे, दैट इज 1 करोड़। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। फिर किसी को डाउट आ रहा है?
चलो कोई बात नहीं। ये हमारा कैपिटल है, बराबर है क्या? यस, फ्री रिजर्व है, ये क्या है हमारा? फ्री रिजर्व है। यस और नो? ये हमारा फ्री रिजर्व हो गया, ये हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, बराबर है। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 20 तो करोड़। 20 करोड़। और ये कितना है बेटा? 4 करोड़। 4 बोलो crores. हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है फ्री रिजर्व के लिए? कि मिनिमम कितना मेंटेन होना बेटा? 3 करोड़ 15 को 15%. आप टच नहीं कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? यही बोला है उसने। Yes, sir. यस सर। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मतलब 3 करोड़। यस और नो? इसको आपको मेंटेन ही करना है हर वक्त। इसको आप डिविडेंड के लिए छू नहीं सकते, यही बोल दिया उसने। बोलो हाँ Yes, या sir. ना? यस सर। मतलब डिविडेंड के लिए आप कितना अलाउड है आपके पास? 1 crore, sir. 1 करोड़। यही तो मैं बोल रहा हूँ। Yes, नॉर्मली sir. ये Clear. कितना बोल रहा है कर रहे हो? नॉर्मली आप कितना कर सकते हो बेटा? मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकते हो? सर 2.4 सीआर। 2.4 2.4 crores. कैसे? 20 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 10%। बोलो By 10 हाँ या ना? 10%. Yes, sir. कर यस सकते कि सर। नहीं कर सकते आप 2.4? मान लो ऑप्शनली अगर मैं बोलूं फ्री रिजर्व अब मेरा 10 करोड़ का है, तो अब कितना हो जाएगा बेटा? 20 + 10 30, कितना हो गया? 30, 3 करोड़। बोलो 3 हाँ या करोड़। ना? यस सर। यस और नो? अब बताओ जरा फटाफट से, क्या मैं 3 करोड़ निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं सर। जल्दी बोलो फटाफट से, क्योंकि निकाल सकते मिन हैं सर। 15% ऑफ 20 करोड़ कितना है बेटा? 3 करोड़। 3 करोड़। यस और नो? और मैक्सिमम विड्रॉ भी कितना है अब? 3 करोड़। तो क्या 3 अब मैं करोड़। 3 करोड़ जो है ये, यस और नो, ये मेंटेन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए, sir. बाकी कितना बचा बेटा? 7 करोड़। 7 करोड़। 7 crore. 7 करोड़ में से 3 करोड़ निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो जरा निकाल फटाफट। निकाल सकते सकते हैं, हैं sir. सर। क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्योंकि ये 3 करोड़ हमारा मेंटेन है ना, पूरा 7 करोड़ निकाल लो ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ या ना? Yes, ये sir. यस 3 सर। करोड़ आप नहीं टच कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये। Yes, sir. क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन? Clear, sir. क्लियर सर। वो बोल रहे बस ये, इसका आप 15% छोड़ दो, बाकी जितना भी इसमें हो आप निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस बार आप 7 करोड़ निकाल लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पिछले केस में चूंकि 4 करोड़ ही था, समझ में आ गया नहीं आ गया? तो उसमें आपको इतना मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर Yes, विद sir. दिस। लॉजिक क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Clear, क्लियर है sir. सर। और ये क्यों बोला ऐसा करने को? कि हो सकता है शेयर होल्डर अपना पैसा वापस मांगे, तो उनको नहीं दोगे क्या? बोलो जरा फटाफट से, वापस करोगे ना? और आउट ऑफ फ्री रिजर्व भी करोगे? बोलो यस और नो? नहीं तो फ्रेश इशू करवाना पड़ेगा। पढ़ाया था ना Yes, एक sir. बार यस शेयर सर। होल्डर में, याद आया कि नहीं आया? Yes, sir. हाँ, तो वो बोला इतना मिनिमम आप जो है वो मेंटेन करके रखो, वो आप शेयर होल्डर को मत दो। इन द केस इमरजेंसी आ गई तो फ्री रिजर्व हम यूज कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes, sir. क्लियर सर। पिक्चर क्लियर एवरीवन? तो ये रूल 3 समझ में आया या नहीं आया? आ रूल गया, 3 sir. हमारा कंप्लीट आ हो गया। गया सर। इस चैप्टर में एक ही रूल है, दैट इज रूल 3 हमने कवर कर दिया, खत्म हो गई बात। अच्छा, अब पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ तक? कहाँ तक क्लियर हो गई बेटा? टाइम कितना हो गया? टाइम क्या है? 9:30. 9:30 हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पहला सेक्शन क्लियर है। सब सेक्शन सारे, Yes, sir. सॉरी, इसका पूरा का पूरा प्रोविजो कवर कर लिया हमने, रूल 3 कवर कर लिया, बराबर है कि नहीं है? यस हाँ, और नो? sir. यस। और इसने बोल दिया भाई साहब डिविडेंड जो है वो फ्री रिजर्व से ही जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। यस और नो? यस। और Yes, दूसरा sir. क्या बोला? डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द बैलेंस करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, provided also that no company shall declare a dividend unless carried over previous losses and depreciations not provided in the previous year or years are set off against profit of the company for the current year। मतलब ये वाला प्रोविजन कहाँ पे आ गया बेटा? प्रोविजो अगेन यहाँ पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो सेकंड वाला तो क्लियर कर दिया। तो डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बोथ ऑफ करंट ईयर था ये। बोलो हाँ या ना? करंट ईयर था ना? यस और हाँ, नो? sir. हाँ, जो मैंने लिखा था ये करंट ईयर था। इसके बाद इसने क्या बोला? इसके बाद इसने क्या बोला बेटा? इस प्रॉफिट में से और क्या माइनस कर दो? Previous year के losses हाँ, तो ये बोल रहा है और साहब ध्यान previous से। year का unobserved depreciation.
देखो ये बोल रहे हैं माइनस ये प्लस क्या माइनस कर देना और प्रीवियस ईयर प्रीवियस के लॉसेस। ईयर। तो मैं सिंपल से ऐसे बोल दूं एक्यूमुलेटेड लॉसेस हाँ सर। एंड कम ऑन, और दूसरा क्या बोला उसने? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ अनअब्सॉर्ब प्रीवियस ईयर्स। डेप्रिसिएशन। बोलो हाँ यार, वही है ना, प्रीवियस ईयर मतलब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। यस सर। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब वही हो गया ना, जितनी भी चीजें अनअब्सॉर्ब्ड हुई थी वो सारी चीजें आप यहाँ पे माइनस कर दो। बोलो हाँ या ना? एक्यूमुलेटेड यस सर। डेप्रिसिएशन और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में कोई डिफरेंस है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्यूमुलेटेड है ना सर। डेप्रिसिएशन क्या, डेप्रिसिएशन क्या, क्या डिफरेंस है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अक्यूमुलेटेड करंट ईयर का होगा ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कैसे हाँ। हो सकता है बेटा? नहीं नहीं तो नहीं नहीं वो सर, पूरी प्रीवियस ईयर का समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस और नो? हाँ सर, सेम है। तो दोनों सेम ही है। आ रहा है बात समझ में? यस नो? तो उसको उसको वहां पे कवर किया, तो इसको प्रोविजो में भी यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल एज दैट। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या हो गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो या करंट ईयर का लॉस हो या प्रीवियस ईयर के लॉस हो या प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन, इन चारों को क्या कर देना है? एडजस्ट करने के सेट आउट। बाद ही यस आपको सर। डेप्रिसिएशन डिविडेंड पे करना है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस यस सर। सर। यस सर। यस। यहाँ पे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ये सब आप माइनस कर देना, और अब जो प्रॉफिट आएगा उसको आप डिविडेंड के लिए यूज कर लेना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। यस गवर्नमेंट सर। ग्रांट से कोई लेना देना नहीं, जितना है उतना आप दे दो डिविडेंड। और अगर लॉस हो रहा है तो ये आप रूल लगा दो, खत्म हो गया डिविडेंड। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? क्लियर क्लियर है सर। सर। यस। अब दूसरी बात ये आती है, मेरी बात समझना अच्छे से। क्या डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट पे किया जाता है? क्वेश्चन मेरा है, क्या डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट पे किया जाता है? हाँ कम ऑन सर। एवरीवन। यस सर। आउट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है या नहीं किया जाता है? बोलो जरा फटाफट से। आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाता है। तो अब एक बात बताओ, ये रूल 3 क्या बोल रहा है फिर बेटा? मैक्सिमम रेट ऑफ डिविडेंड क्या होएगा? तो जो अमाउंट आप पे करोगे, एक तो रेट ऑफ डिविडेंड होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस और नो? रेट ऑफ डिविडेंड होगा। और रेट ऑफ डिविडेंड किस पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। किस पे हो रहा है? तो प्रॉफिट पे हो रहा है? यस सर, प्रॉफिट में। Yes, sir. प्रॉफिट पे हो रहा है? बोलो जरा फटाफट से। रेट ऑफ डिविडेंड तो आ यस सर। गया, बट मैक्सिमम अमाउंट टू बी विथड्रॉन कहां से हो रहा है बेटा? फ्री रिजर्व से हो रहा है। फ्री रिजर्व से। कहां से हो रहा है बेटा? बोलो फ्री ना। फ्री रिजर्व फ्री से। रिजर्व से। रिजर्व से। तो डिविडेंड क्या एक्चुअल में करंट ईयर प्रॉफिट से आ रहा है बेटा, या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी आ रहा है? प्रीवियस ईयर के पॉलिसी प्रीवियस ईयर से के भी वो आता प्रॉफिट से फ्री भी आ रहा है। रिजर्व से हम पे प्रीवियस ईयर। करते हैं डिविडेंड, नॉट आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट ओनली। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। है। यस सर। बोलो यस जरा सर। फटाफट से। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, फ्री रिजर्व से पे करना है। बोलो हाँ कि ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? 100%? क्लियर है सर। हाँ। यस सर। अच्छा एक बात यस बताओ, सर। करंट ईयर का प्रॉफिट मान लो 50 लाख रुपए आया है, तो ये पूरा पे कर दूं मैं? जल्दी बोलो फटाफट से। कर सकते हैं सर। पूरा पे कर दूं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पूरा पे कर दूं क्या? 50 लाख रुपए का प्रॉफिट आया हुआ है, तो पूरा पे कर दूं क्या? या कुछ अमाउंट कहाँ पे जाएगा बेटा? फ्री रिजर्व में। कहाँ जाएगा सामान बेटा? फ्री रिजर्व में जाना फ्री चाहिए। रिजर्व। फ्री रिजर्व में जाएगा इसके सर। अलावा आप फिर डिक्लेयर करोगे डिविडेंड। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। तो यहाँ पे समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? तो डिविडेंड आप जो डिक्लेयर कर रहे हो बेटा, वो कहाँ से कर रहे हो? फ्री रिजर्व से कर रहे हो। यस और नो? फ्री रिजर्व से कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो ना? यस और नो? डिक्लेयर कर रहे हैं डिविडेंड की नहीं कर रहे? बट जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया है, क्या करंट ईयर का प्रॉफिट पूरा डिक्लेयर डिविडेंड होगा? नहीं नहीं सर, सर, कुछ पूरा रिजर्व नहीं। में जाएगा। कुछ तो जाएगा ना? बोलो हाँ या ना? कुछ तो आप रिजर्व में रखोगे या नहीं रखोगे? रखेंगे रखोगे। सर। रखेंगे। इसके अलावा अब रिजर्व में रख दिया, वो रिजर्व में मेंटेन है। रिजर्व में मेंटेन है या नहीं है?
रिजर्व में Yes, मेंटेन sir. है या नहीं है? कुछ पोर्शन रिजर्व में है सर। मेंटेन हो गया। इसके अलावा अब जो इसमें गया, बाकी का जो किस में जाएगा बेटा? वो बाकी का किस में जाएगा? डिक्लेयर डिविडेंड। और डिक्लेयर डिविडेंड 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 में कहाँ सर। से जा रहा है बेटा? फ्री रिजर्व के थ्रू। बोलो हाँ या ना? ठीक हो रहा है ना? यस सर। यस और नो? यस। तो एक तो बोल दिया कि कुछ सर्टेन अमाउंट जो भी आपको रखना है आप कहाँ पे रख दो बेटा? रिजर्व में रख दो। बराबर है क्या? यस यस सर। और नो? इसके बाद बाकी का रिमेनिंग अमाउंट कहाँ पे? क्या करो आप? डिविडेंड डिक्लेयर करो। और डिविडेंड डिक्लेयर किससे करोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। फ्री रिजर्व फ्री से। रिजर्व जो आपने मेंटेन किया हुआ। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। Yes. यस सर। यस और नो? यस। तो पूरा प्रॉफिट होगा क्या डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए? नहीं होएगा। नहीं सर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से। यस क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। अब यहाँ पे एक चीज पिक्चर क्लियर कर लो। एक लास्ट पॉइंट रह गया, फिर इसके बाद अपन कंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, लिखा है या नहीं लिखा? इन एनी फाइनेंस ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द कमॉन। क्या लिखा है बेटा? रिजर्व ऑफ द कंपनी। रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। कौन सा रिजर्व है बेटा? ये कौन सा रिजर्व है? जल्दी बोलो फ्री फटाफट से। रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? सर फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? कैपिटल रिजर्व लिखा हुआ है क्या? नहीं सर। नो सर। नहीं लिखा हुआ है। लिखा है क्या बेटा? नहीं लिखा है। नहीं नो सर। कहने सर। का मतलब क्या हो गया कि करंट ईयर का प्रॉफिट ये फ्री रिजर्व में ही जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? इसको आप कहाँ जी पे डाल सर। रहे हो बेटा? फ्री रिजर्व में ही डाल रहे हो। मतलब अब आप ये कहोगे सर इसका आज करंट ईयर प्रॉफिट आया, करंट ईयर का प्रॉफिट हमने कुछ जो है फ्री रिजर्व, मतलब फ्री रिजर्व में आप डाल रहे हो बट उस अमाउंट को आप यूज नहीं करोगे डिक्लेयर करने के लिए डिविडेंड। आई होप आई एम क्लियर। यस। जैसे से सपोज मान लो एग्जांपल के तौर पे फ्री रिजर्व कितना रखा हुआ है बेटा? ऑलरेडी रखा हुआ है 1.5 करोड़ का। बोलो हाँ या ना? अब करंट यस ईयर सर। प्रॉफिट का मान लो 20% आपने और डाल दिया, मान लो आया 5 करोड़ का प्रॉफिट। अब करंट ईयर का कितना आ गया बेटा? 20%। 20% कितना हो गया बेटा? 1 करोड़। 1 शेयर। यस और नो? तो आप जो अब डिविडेंड इशू कर रहे हो बेटा, वो कितना कर रहे हो? जल्दी बोलो फटाफट से, कितना कर रहे हो? डिविडेंड के लिए आप कितना डिक्लेयर करोगे? 1.5 करोड़ सर। अब 1.5 करोड़। इसने बोला ना कि कुछ परसेंटेज कहाँ पे आना चाहिए बेटा? फ्री रिजर्व पे आना चाहिए। बोलो रिजर्व हाँ में। या ना? आना यस चाहिए। सर। यही लिखा ना, बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। फिर से पढ़ लो एक बार, क्या लिखा यहाँ पे? बिफोर द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यही लिखा है बेटा। यस यस और सर। नो? यस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? फ्री रिजर्व। तो यहाँ पे बताओ, इसको इसको क्या सांप सूंघ गया था? यहाँ पे भी तो फ्री रिजर्व लिख सकता था ना? हाँ या ना? यस सर। भाई जब यहाँ पे फ्री रिजर्व लिख सकता है तो यहाँ पे भी तो लिख सकता था फ्री रिजर्व। यस और नो? यस सर। फिर अटक गए यार। हाँ या ना? यस। ये कौन सा हाँ रिजर्व है सर। बेटा? ये कौन सा है रिजर्व? ये बेसिकली कौन सा रिजर्व है? इस रिजर्व को आपको यूज नहीं करना है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज व्हाट? रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोला मैंने? ये क्या है रिटेन वैसे? अर्निंग। हाँ, रिटेंडर। ये आप अपने लिए रख लो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतना हाँ सर। परसेंटेज इसमें रखने के बाद जो है आप क्या करो बेटा? यहाँ पे फ्री रिजर्व नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा? रिटेन्ड अर्निंग। और यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग मतलब आप रिजर्व में रख लो अपने लिए। फ्री रिजर्व नहीं बोल रहा है, ये अपने लिए बोल रहा है कि आप रिजर्व करके रख लो, बाकी का अमाउंट आप फ्री रिजर्व में डाल दो और फिर फ्री रिजर्व से आप पेमेंट करना, डिक्लेयर करना डिविडेंड। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट। यस। तो एक सर्टेन पोर्शन आप कहाँ पे रखोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिटेन्ड अर्निंग अपने लिए रिजर्व। रखोगे। यस सर। रिटेन अर्निंग। इसके अलावा जो भी है आप पेमेंट किससे करोगे बेटा? आउट ऑफ फ्री रिजर्व से फ्री करोगे। किससे रिजर्व। करोगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व से। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस सर। क्लियर सर। यस। तो आपको याद कितना रखना है बेटा? सिर्फ इतना। चार्ट आपकी बन के रेडी है, आपको बस इतना याद रखना है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। यस।
पूरा बनाना है आपको, ये यहाँ तक मिल गया। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, सोर्स ऑफ डिक्लेयरिंग ये 1 2 3 और ये 3 रूल, बस बात खत्म। बना लीजिए जरा फटाफट से। बना लिया सर। बना लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है एवरीवन? तो बस आज का यहीं पे सेशन खत्म करते हैं बेटा। तो हमारा आज क्या क्या कवर हुआ है? सेक्शन 126 रेड विद रूल 3 कवर हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। बाकी के फिर छोटे मोटे सेक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट सेशन पे कवर कर लेंगे। तो आई होप टुमारो दिस विल बी द लास्ट सेशन फॉर डिविडेंड। कल हमारा खत्म हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस सर। मैं बोल रहा हूँ ना, 2 2 दिन में 3 3 दिन में मैक्सिमम चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे। आप क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम इसी समय पे। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।